चलो भाई, तो बढ़िया सी गहरी सी एक फ्रेश फ्रेश सांस ले लो, ताकि आज हम सेशन को थोड़ा कंप्लीट कर पाए और आज थ्री डी को अपन लास्ट और इसको अंतिम विदाई आज अपन दे देंगे। ठीक है सर। अच्छा, तो थ्री डी में जैसा कि मैंने तो बताया था कि हमारे सिलेबस में प्लेन नहीं है, लेकिन प्लेन की कुछ छोटी छोटी बातें जो कि बहुत जरूरी है वो आपको बता दी जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे मजेदार गेम था यहाँ पर सर, हम स्टेट लाइन को डील कर रहे थे। मैंने कहा हाँ भैया। सर ज्यादातर जो हमने क्वेश्चंस करे थे वो स्टेट लाइन के ऊपर करे थे। मैंने कहा हाँ साहब। तो सर हमारा पूरा गेम था स्टेट लाइन पे फोकस हम कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है साहब, स्टेट लाइन। स्टेट लाइन में सर दो बेसिक और बड़ी सिंपल सी बातें होती हैं सर। मैंने कहा कौन सी? सर एक बात ये होती है कि आपका जो भी स्ट्रेट लाइन है उसके लिए एक आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए जिससे वो पास हो रही है। मैंने कहा ठीक है भैया। X1 Y1 Z1, मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। और एक लाइन के पैरेलल वेक्टर होना चाहिए सर, जो कि कुछ इस तरीके से होता था, AI + BJ + CK। मैंने कहा ठीक है साहब। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती थी वो कुछ ऐसे होती थी, X - X1/A। मैंने कहा ठीक है साहब। विच इज इक्वल टू Y - Y1/B। यस ठीक है सर। विच इज इक्वल टू Z - Z1/C। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इनका किसी। ओके। सो मेजर गेम आता है बेटा, मेजर गेम जो आता है, जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई भी दो लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन, दिस इज लाइन L1, और यहां पर एक लाइन है बेल्टा L2, ये दोनों लाइन ने आपस में कट करा। हमारी जो लास्ट थ्योरी थी वो यही चल रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन आपस में कब कट करेंगी कब नहीं करेंगी इसकी डिटेल थ्योरी में पहले कह चुका हूं, तो अब ज्यादा समय खराब करने का कोई मीनिंग है नहीं। फिर भी दादा यहां पर अगर मुझे दो लाइन कट कर रही हैं तो सर वो तभी कट करेंगी जब एक प्लेन के ऊपर होंगी या एक प्लेन के अंदर होंगी। आप सीधा सीधा ऐसा मान लो बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि एक दीवार पर जब दो तीर छोड़े जाएंगे, एक दीवार के ऊपर, फर्श के ऊपर, छत के ऊपर, है ना, दो तीर छोड़े जाएंगे, तो सर अगर वो नॉन पैरेलल है, ऐसे हैं, तो 100% टकराएंगे। यस, 100% टकराएंगे, तो इसको बेटा बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा बेटा, और ये है वो प्लेन। इस बच्ची ने मुझे क्वेश्चन भेजा था अनुप्रिया ने, वो यहां से होगा, ये है वो प्लेन। अच्छा बेटा, दोनों लाइन इस प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं, दोनों लाइन इस प्लेन के ऊपर आ गई, तो इन दोनों लाइन को बेटा हम बोलेंगे कोप्लेनर। क्या बोलेंगे इनको? कोप्लेनर। कोप्लेनर लाइंस। ओ, मैं तुमसे हमेशा कहता हूं, मैं तुम्हें रीढ़ की हड्डी सिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम रटने की तरफ चले जाते हो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कहा ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर एक लाइन गिवन है जो बी वेक्टर है, ये सर दिस इज वेक्टर। मैंने कहा ठीक है, गौर से समझना बेटा अच्छी सी बात। ये एक वेक्टर है सर, ये एक वेक्टर है डी वेक्टर जो इसके पैरेलल है। मैंने कहा ये भी वेक्टर है, बहुत बढ़िया भैया। सर एक पॉइंट होता था यहां पर जो सी से पास करता था, ऐसा, और यहां पर भी एक पॉइंट होता था जो ए से पास करता था। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई इंसान तुमसे बोले कि कोई भी दो लाइन को प्लेनर है, कोई भी दो लाइन एक प्लेन के अंदर है, कोई भी दो लाइन एक प्लेन के ऊपर है, चल रही है उसके अंदर, सिंपल सर, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, और अगर गलती से सर मैंने इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया तो तीसरा वेक्टर बन गया अनुप्रिया, कि नहीं बना? जल्दी बता। यस सर। यस सर, बहुत बढ़िया। इस पूरे प्लेन के अंदर, इस पूरे परफॉर्मा के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर तुझे कितने वेक्टर दिख रहे हैं? बेटा मुझे लगता है तेरी दूर की निगाह थोड़ी कमजोर है। चश्मा टेस्ट करा देख, एक वेक्टर शब्द यह लिखा हुआ है, एक वेक्टर ये लिखा हुआ है, एक वेक्टर ये लिखा हुआ है। कितने वेक्टर है बेटा इसमें? सर 3। तीन वेक्टर है। सर ये बात हमें बहुत बचपन से पता है कि अगर किसी प्लेन के अंदर तीन वेक्टर होते हैं तो सर ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। किसी प्लेन के अंदर तीन वेक्टर का होना, इसका मतलब उसकी डिटर्मिनेंट जीरो। डिटर्मिनेंट मतलब STP, यानी कि सर एक वेक्टर A - C, दूसरा वेक्टर B, तीसरा वेक्टर D, ये हो गया जीरो। यानी कि सर आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर A - C के अंदर जो भी कुछ आएगा वो वाला वेक्टर, यहां पर बेटा बी वाले वेक्टर का रो जो भी कुछ आएगा, और यहां पर डी वाले वेक्टर का रो जो भी कुछ आएगा, विच इज इक्वल टू जीरो। तो कोई इंसान हमसे बोलेगा कि कोई भी दो लाइन अगर को प्लेनर हैं, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं चिल्लाऊंगा, मैं सिर्फ समझ जाऊंगा कि खेल कैसे होगा। सर इसमें अगला पड़ाव आता है, बंद करिए खिड़की, ओए बंद कर दे। इसमें जो अगला पड़ाव आता है सर, वो आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे निकालोगे आप? मैंने कहा महाराज वो भी बताऊंगा तुम्हें। सर अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूंगा बेटा, लाइन L1 के ऊपर एक जनरल पॉइंट लूंगा, यहां पर एक जनरल पॉइंट लूंगा मैं, ठीक है भैया, और लाइन L2 के ऊपर एक जनरल पॉइंट लूंगा मैं, ठीक है सर, जनरल पॉइंट,
और इन दोनों पॉइंट को आपस में बराबर डाल दूंगा। सर ये जो आप बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम भारतीय मूल के बच्चे हैं, भारतीय खिलाड़ी बच्चे हैं सर। हमें काउंटर एग्जाम्पल, थ्योरी, क्वेश्चंस ये सब कराओ, ये सब भरोसा नहीं रखता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आ जाओ भाई, तुम्हारी इस बात को भी थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या यहाँ पर बोला है। ठीक है, फिर तुम्हारे क्वेश्चन वोश्चन जो भी कुछ होंगे सब मैं देख लूंगा। यहां तक इस पूरी कहानी के अंदर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी को लग रहा हो कि साहब कोई समस्या? नहीं सर। नो सर। बोलते रहना, ठीक है भाई। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं गुरु। आजा भाई, आजा 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 आजा, किधर हैं किधर हैं किधर हैं? ओके, ये लो, ये लो। ये आपका जेई का क्वेश्चन। सर पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सम्मान देंगे सर। सम्मान देने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। सर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है सर, फॉर विच दिस लाइन एंड दिस लाइन आर कोप्लेनर। कैसी बात कर रहे हो सर आप? ये दोनों लाइन एक प्लेन में हैं, तो सर डायग्राम बना लो, कैसे भी कर लो। मैंने कहा एक छोटा सा डायग्राम जरूर बना लो। सर ये हो गया प्लेन। मैंने कहा हाँ भैया, समझ में आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, लेकिन तुम में से बहुत लोग हैं जिन क्वेश्चंस की भूख होती है। सर पहली लाइन का पॉइंट है एक, जो कि है 1। x-1 को जीरो डालेंगे 1 मिलेगा, y-2 को जीरो डालेंगे 2 मिलेगा, और ये -3, ये लाइन यहां से पास हो रही है। और इस लाइन का एक पैरेलल वेक्टर है सर, ये वाला। ये पैरेलल वेक्टर है सर, i+2j प्लस लैम्डा स्क्वायर। आज तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन कल को डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है सर। एक और लाइन है सर इसमें, उस लाइन का जो पॉइंट है वो है 3। मैंने कहा ठीक है, वो है 2, फिर एक है 1, ठीक है सर। ये लाइन भी कुछ इस तरीके से निकल रही है सर, और उसका जो पैरेलल वेक्टर है वो है सर 1i+λ² j प्लस का 2k। सर एक वेक्टर, मैंने कहा हाँ भैया। सर दूसरा वेक्टर, हाँ भैया। दो पॉइंट को मिला दिया, तीसरा वेक्टर, हाँ भैया। तो सर कुल मिला के यहां पर सीधा सीधा खेल जनाब ये हो गया कि सर 3 में से 1 गया तो यहां बचेगा 2, 2 में से 2 गया तो यहां बचेगा 0, 1 में से 3 गया तो यहां बचेगा 4। एक वेक्टर। दूसरा ये आ जाएगा सर 1, 2 और λ², ये वाला 1, λ² और 2। सर इसकी डिटर्मिनेंट कर दो 0, ठीक है, बस फिनिश। अनुप्रिया बता बेटा, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की तुझे लगता हो कि सर दिक्कत तो है, बता यहाँ पे। सर ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं सर, सॉल्व कर लो भैया। 2, ये गया तो सर ये हो गया 4 - λ4 प्लस का 4, जीरो वाला केस तो मैं लूंगा भी नहीं। ये गया तो सर λ² माइनस का 2, ये लो, विच इज इक्वल टू 0। सर कितनी अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे? मैंने कहा भाई देखो, इसको मैं यहां लिखूंगा, λ² माइनस का 2 आपने फाइनल कॉमन ले लिया बेटा, फाइनल कॉमन ले लिया, वो भी 2 भी ले लिया आपने कॉमन, है ना। सो यहां पर देखो, इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 - λ² एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 2 + λ²। बोलो यहां तक, बोलो यस सर। महाराज। यस सर। सब लोग बोलते रहा करो यार, चुप मत बैठो भाई, हाथ जोड़ के विनती है मेरी। चौधरी। यस सर। हाँ, सार्थक नाम लूं अलग अलग से? नहीं सर, सॉल्व कर रहा यस था। सर। ठीक है, ये हो गया। सर ये मैंने कॉमन लिया, तो सर यहां पर तो बचेगा सर 2, ठीक है सर, प्लस का 2 बचेगा। सर माइनस यहां, सर ये आपने λ² -2 लिया है, तो सर ये माइनस का 2 क्यों बचेगा इधर? 2 2 2 2, हाँ माइनस का 2 भी गया, सॉरी, माइनस का λ² + 2, यही तो बचेगा बेटा इधर, देख लो आप। हाँ जी। सर इस 2 से ये 2 गया, मैंने कहा ठीक है, तो फाइनल आ गया सर अपने पास माइनस का λ² इंटू 2। और इसको भी खोल सकते हैं सर, ये आ जाएगा λ माइनस का √2 और λ प्लस का √2 विच इज इक्वल टू 0। तो सर λ की वैल्यू कितनी आ गई? एक तो आ गई √2, एक आ गई -√2, और एक आ गई 0। कितने डिफरेंट λ मिल रहे हैं बेटा आपको यहाँ पर? 3। 3, तो आपका ऑप्शन हो गया 3। अब यस अनुप्रिया ने सर। मुझे ये कोप्लेनर वाला एक क्वेश्चन भेजा था, तो कोप्लेनर से क्यों घबरा रहे हो तुम? उसको रटो मत महाराज, फील करो। फील करने का सौदा है ये, रटने का नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, तुम रटोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में
सर यूं उड़ा देंगे इसको, अब तो हम डायग्राम भी नहीं बनाएंगे सर, मैंने कही से। सर नीचे वाले वेक्टर 213, ना तेरह ना मेरा, हाँ भैया 234, ये लो साहब। और ऊपर वाले पॉइंट का डिफरेंस सर, -1 में से -2 जाएगा तो 1 बचेगा। सर 1 में से k जाएगा तो ये 1 - k हो जाएगा। सर -1 में से 0 जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा, विच इज इक्वल टू 0। कितने बच्चों को लगता है कि इसमें बहुत बड़ी तोप चल गई? सर नो कोई नो सर। तोप सर। नहीं चली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फटाफट सॉल्व करो। ये गया तो -3, -4, +4k, -1। मजा आ रहा है सर, ये गया, हाँ भैया, -2, -4, +3, ये गया सर, 2 -2k, -3, विच इज इक्वल टू 0। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखते ही देखते सर ये -7 हो गया, -7 × 2 -14। अच्छा, 2 × 8 हो गया तो सर 8k हो गया। ठीक है भैया, -6 हो गया तो +6 हो जाएगा सर यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर सर -2k है तो -6k हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ -1 बचेगा तो ये -3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ये दोनों को देखेंगे तो 2k बचेगा। ठीक है साहब। अच्छा, यहाँ पर सर 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, प्लस का +3 -14, कितना बचेगा दादा? -11, विच इज इक्वल टू 0। सही बात है यहाँ तक? तो के का आंसर आ गया यस। 11/2, दैट इज ए ऑप्शन। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। रो मत किसी भी चीज को, अनुप्रिया, हे देवी, अपने कुछ शब्द यहां पर बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जनाब। हेलो हेलो सर हेलो। बढ़िया समझ में बोल आ नहीं गया। रही, तुम बोल नहीं रहे हो, यही गड़बड़ है। सर अच्छे से समझ में आ गया। मिश्रा, अगर तूने कैमरा दोबारा बंद करा, मैं वीडियो से हाथों मत निकाल दूंगा तुझे, ध्यान रखी इस बात का तू। ओके सर। तुझे क्या लगता है तू पूरे बुआ के घर पे आया है मिश्रा यहाँ पर? सर वॉशरूम गया था सर। हाँ, वॉशरूम, खाना पीना, ये सब यहीं कर लियो आज ही। पूछ के जाना चाहिए ना क्लास में, साले पागल आदमी। नहीं सर, सर वो आप पढ़ा रहे थे, बटन डिस्टर्ब नहीं हमारे करना हाथ में था। ना सर, बटन ही तो दबाना है, उसमें क्या है। सर आप पढ़ा रहे थे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हाँ बीच में सही सर। बात है भैया, सही बात है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक को प्लेनर वर्ड के साथ फैमिलियर हो गए ऊंट भाई साहब? यस सर। यस। हाँ जी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कर लोगे? यस यस सर। सर। यस सर। क्या बात, शब की आवाज, चौधरी की आवाज नहीं है, चौधरी हड्डी यस तोड़ सर। दूंगा तेरी। क्या तोड़ दो, कर लेंगे। कर लेंगे। कर लोगे? यस यस ओके। सर। यस सर। आज ही नो सर। करके भेजना है, ध्यान रखना। नो सर। नहीं सर। अच्छा, इसको भी कर लेगा ऐसा? ऐसा नहीं है महाराज, प्लेन पासिंग थ्रू दिस, इसमें तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, ऐसा बात सर नहीं। आपकी आवाज रुक रही है सर। हेलो 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 वीडियो। हेलो 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 हेलो। ओके 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 ओके। हेलो 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 नो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर लैग आ हुआ रही है तो पर ब्लैक ठीक कर है। रही है सर, रुक रुक कर आ रही है सर। थोड़ा हाँ वेट कर जी। लेते हैं, हो जाएगी, सही हो जाएगी, घबराओ मत। एक्चुअली क्या हुआ है आवाज में, उसको कर लेते हैं सेट। ओ सर। हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है? यस हाँ जी। सर। ग्रेट। चलो हिट बहुत शॉट। बढ़िया। सो ये क्वेश्चंस आप कर लोगे, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें तुम्हारे सामने और रखने की कोशिश करता हूँ। कर दो। कोप्लेनर हो गया, कोप्लेनर हो गया, अब मुझे क्या करना है? हाँ जी,
अब मुझे ये तुम्हें दिखाना है कि लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो गेम है, लाइन L1 और लाइन L2। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। अ, बना लेते हैं। हाँ जी, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। मान के चलो बेटा, इसका एक सेकंड क्वेश्चन है, इसका एक सेकंड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI, जबकि आपका K 11/3 है। आप ये मान के चल रहे हो कि आपकी जो K की वैल्यू है वो 11/3 है। सो अनुप्रिया बेटा, POI का मतलब समझ में आ रहा है तुझे? एक्चुअल में दोनों लाइन कहीं देख, ये दोनों लाइन, इसका पैरेलल वेक्टर कितना है, 213, और यस इसका सर। पैरेलल वेक्टर कितना है, 234। तो ये आपस में पैरेलल तो है नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक दूसरे के मल्टीपल है। जैसे 213 में तू किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, वो 234 कभी नहीं बनेगा। क्या ये बात सही है? यस बिल्कुल सर। सही है। ग्रेट। तो ये पैरेलल तो है नहीं, तो सर 100% कट कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे तो सर इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा सर। ये लाइन यस सर। L1 है, ये लाइन L2 है। मैंने कहा ठीक है भैया, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो तुमसे कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट बताओ। तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं बेचारे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा घबराओ मत, तुम्हें क्या करना है बेटा, जो भी इक्वेशन दे रखी है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन दे रखी है, वो क्या करोगे आप, इसको लैम्डा लेट कर लो, इसकी जनरल फॉर्म बताओ फटाफट। तो सर जनरल फॉर्म, पहली लाइन की जनरल फॉर्म आ जाएगी L1, जो कि आ जाएगी 2 λ - 1 क्या है, बात सही है? एक्स सही कोऑर्डिनेट है सर। लैम्डा लैम्डा माइनस प्लस वन, फिर आ जाएगा बेटा प्लस 3 λ - 1। अच्छा बेटा, L2 की भी जनरल फॉर्म आ जाएगी सिमिलरली। अब तुम इसको गलती से लैम्डा मत मान लेना, इसको म्यू मानो या के म्यू, मानो, म्यू मान लेते हैं इसको। तो ये टू हो जाएगा म्यू बेटा अपने पास 2 μ -2, -2, शाबाश। 3 म्यू प्लस के। 3 μ प्लस के मतलब 11/3, यस सर। कॉमा 4 μ ओनली। क्या ये बात सही है सही है सर। सार्थक भाई? अच्छा बेटा, अगर इनके आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इनके जनरल पॉइंट को आपस में बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, जल्दी बताओ। जी सर। यस सर। तो किसी पहले दो को बराबर करेंगे तो यहां आ जाएगा 2 λ माइनस का 2 μ, विच इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लास्ट वालों को पकड़ लो। लास्ट वाला थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है सर। 3 λ माइनस का 4 μ विच इज वन। इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन, दो बचपन वाला अननोन। स्टोरी। इसको सॉल्व करना आसान है हमारे लिए? नहीं सर, ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। सो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो यहाँ लैम्डा बचेगा। क्या ये बात लैम्डा। सही है? ये कट यस गया सर, ये सर। कट जाएगा। -2, और दो, माइनस माइनस दो टू। में से सर एक घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, सॉरी -3 हो हाँ। जाएगा। क्या ये बात सही है यस यहाँ तक? सर। यस सर। तो लैम्डा यस। की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा आपके पास? -3। -3। इस लैम्डा को कहीं भी पुट कर दो, L1 में पुट कर दो। L1 में पुट करेंगे -3, तो -3 इंटू 2 -1, माइनस का 7, -3 प्लस 1 माइनस का 2, यस सर। -3 -1 माइनस का दस। 9, माइनस माइनस का 10। बेटा ये वो पॉइंट है जो क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वो दोनों लाइन जब कट कर रही होंगी तो ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। यहां तक क्लियर कहानी? यस सर। यस सर। ओके, सो दिस यस इज सर। वेरी वेरी सिंपल गेम। ठीक है सर। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमारे लिए थोड़ी सी आसान जॉब है, राइट? जी सर। अच्छा, यस। सेम क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट। तुमने कहा था सर एंगल नहीं आ रहा, फाइंड एंगल बिटवीन देम। फाइंड एंगल बिटवीन देम। जब बेटा दो लाइन आपस में कट कर रही हैं, L1, और एक और लाइन कट कर रही है L2, तो उनके बीच में कोई ना कोई तो एंगल बन रहा होगा। जी सर। कैसे निकालोगे? सर कैसी बात कर डॉट। रहे हो? एंगल निकालने का मतलब जो पैरेलल वेक्टर होते हैं, 213 और 234, फिनिश। बस आपको याद क्या रखना है सर इसमें? याद ये रखना है हमें, याद ये रखना है
कि स्ट्रेट लाइन की जो फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म स्टैंडर्ड होनी चाहिए, होनी चाहिए। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? यस सर। तो दोनों के बीच का एंगल बेटा 213 और 234। आई जे के नहीं लिखा मैंने। कैसे निकालते हैं? जब तो दो वेक्टर, लेट से इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, कैसे निकालेंगे भैया? सर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो। बोलो महाराज। यस 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 सर। 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 तो दोनों का डॉट करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है सर, प्लस 3 प्लस 4 × 3 = 12, दोनों का डॉट हो गया, विच इज इक्वल टू इसकी लेंथ जो कि हो जाएगी सर रूट के अंदर 9 + 1 + 4, और इसकी लेंथ जो कि हो जाएगी सर 16 + 9 + 4, है ना, इंटू कॉस थीटा। ये लो। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई सर यहाँ से 12 और 4 16 3 19 अपॉन 10 14 और 20 29। तो सर ये आ गया 14 × 29 रूट के अंदर। तो सर हमें एंगल अगर पूछा है तो यहाँ से थीटा मेरे पास आ गया कॉस इनवर्स 19 तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि चैप्टर टफ है? इससे आसान चैप्टर धरती पे हो नहीं सकता। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 3 चीजें देख ली। सर मैंने कोप्लेनर डिस्कस कर लिया, मैंने कहा हाँ भैया। सर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, मैंने कहा जी जनाब। सर मैंने यहां पर उनके बीच का एंगल भी निकाल लिया। अब बोलो जनाब, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो सर। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि सर स्ट्रेट लाइन में पूरा खेल पैरेलल वेक्टर का है। यस सर। यस। पूरा यस। खेल किसका है महाराज? स्केलर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। अब जितनी भी थ्योरी श्योरी हैं हेलो। सब मैं करा देता हूं तुम्हें अभी हाथों हाथ। एक और गेम, रैंडम क्वेश्चन पकड़ लेते हैं कोई भी। चलो भाई एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखता हूं बेटा मैं। क्या है ये मामला? लेट आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है x-1/2 विच इज इक्वल टू y-1/3 1, ऐसा मान लेते हैं, और z+1 लाइक दिस इज व्हाट 4 1 5, और इसको भी 2 ले लेते हैं। हाँ थोड़ा आसान लेते हैं वेक्टर। अरे चानू इधर आ। आजा भाई, कहाँ घूम रही है तू? मम्मी नीचे गई है। ये एक दीदी है, इसको समझाइए, तू समझा सकती है थोड़ा सा? ये पढ़ने नहीं आती कभी, समझा सकती है? हैं? नहीं? चल ठीक है, भाग जा, जा बंद कर दे इसको। ये एक पॉइंट है बेटा, और एक क्वेश्चन ये है, लेट दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड, दो क्वेश्चन है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी। इसके कोऑर्डिनेट हैं अपने पास 1 2 3 ऑन लाइन। और सेकंड क्वेश्चन है इमेज। अब मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं कि इनमें कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चल रही है जनाब, बहुत लाइट और सिंपल क्वेश्चन है ये। सर सबसे पहले लाइन खींचते हैं। मैंने कहा ठीक, खींच लो भैया लाइन। तो सर ये लाइन जो है ये पास हो रही है 1 1 और -1 से। मैंने कहा हाँ भैया। एक पॉइंट इसने पी दिया है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 2 3, ठीक है सर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर सर मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ये कैपिटल एम। अच्छा इस लाइन के सर एक पैरेलल वेक्टर है, यस, जो कि है सर 212। 212 समझ गए ना, 2i + j + 2k, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना? नो यस सर। सर। और यहाँ लिख दो दिस इज दी वेक्टर एक्चुअली। ये एक वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है। ये लाइन है आपकी, लाइन के पैरेलल है दिस वेक्टर। अच्छा तुम अपने भाई साहब थर्ड सेंस है ना, जो तुम्हारा सेंस है ना, उससे मुझे बताओ कैपिटल एम के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? अच्छा इस एक क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड इमेज, इमेज, सर ऐसा कर सकते हो कि एक सेकेंड, फाइंड इमेज ऑफ पी। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड पीएम।
फोर्थ क्वेश्चन। और क्या बोले भाई, बस बहुत है, चलो तीन निकालो, पहले तीन क्वेश्चन हो गए इसमें, सारी प्रोफाइल कंट्रोल। थॉट बताओ अपने, घबराओ मत, घबराओ सर मत चड्डा साहब, बताओ अपनी समस्याएं। पीएम पीएम और वो नीचे वाला वेक्टर कोई वो इक्वल 90 डिग्री इक्वल बना नहीं हुआ सर। अगर मुझे इस लाइन के ऊपर भैया, हे मेरे प्यारे से जनरल पॉइंट। बच्चों, हे मेरे खिलाड़ी खतरनाक हो, ये बताओ इस लाइन के ऊपर अगर आपको पॉइंट लेट करना है तो कैसे लेट करोगे? सर इस टू लाइन लैम्डा के ऊपर प्लस अगर मुझे वन। पॉइंट लेट करना है तो उसी को कहते हैं जनरल पॉइंट। जनरल लैम पॉइंट, जनरल पॉइंट के लिए सर इसको ले लेते हैं लैम्डा। लैम्डा। ठीक है सर। तो सर जनरल पॉइंट लेट करना है तो एम का ही लेट कर लो। मैंने कहा हाँ भैया, जो कि हो जाएगा 2 लैम्डा लैम्डा प्लस प्लस वन। 1, लैम्डा लैम्डा प्लस वन, 2 लैम्डा माइनस 1। अब अब मुझे बताएगा यहाँ पर, मात्र मात्र कौन बताएगा? चौधरी बताएगा। चौधरी अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप? घबराना बिल्कुल नहीं है। शेयर योर थॉट्स, व्हाट इज योर की पॉइंट्स? फर्स्ट कितने पर? हैं? उसका सर, ये लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे परपेंडिकुलर वाला, फिर उसका डॉट कर लेंगे नीचे वाले के साथ। ग्रेट, डॉट करके जीरो। ग्रेट। एक्चुअल में देखो, ये एक पॉइंट है अनुप्रिया, यस सर। और ये भी एक पॉइंट है। जब दो पॉइंट को मिलाएंगे तो ये वेक्टर नहीं बन जाएगा बेटा, ये वाला? जी सर। ये बन गया वेक्टर। और एक वेक्टर पहले से दे रखा था, इस वेक्टर को थोड़ा और पीछे खींच लूं तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं हुए दिख रहे हैं क्या आपको? दिख गई। दिख गए ना? यस। तो सर जो पीएम वेक्टर है उसको निकाल लो बस। जो पीएम वेक्टर है उसको निकाल लो सर। तो 2 लैम्डा, आई नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, लैम्डा-1, फिर अगला है 2 लैम्डा-4। सर पीएम वेक्टर और 212 ये आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो इनका डॉट जीरो होना चाहिए। तो 2 × 2 लैम्डा प्लस का 1 × लैम्डा-1 प्लस का 2 × 2 लैम्डा-4 विच इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये हो गया अपने पास 4 लैम्डा, ये प्लस का लैम्डा-1 प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 8 विच इज इक्वल टू जीरो। 4 और 5, 4 9, चार तो नौ। 9 लैम्डा इक्वल टू 9। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? वन। 1। जब आपको लैम्डा 1 मिल गया तो आपको कैपिटल एम के पॉइंट नहीं मिल गए क्या? मिल गए सर। कैपिटल एम के पॉइंट होंगे सर 3, थ्री 2, टू 1। तो ये मुझे पहला क्वेश्चन हो गया डन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। क्या ये बात सही है? सेकंड यस। क्वेश्चन। सर इसने इमेज पूछा है, इमेज मतलब सर ये लो, पी डैश पूछा है। सर अगर इमेज पूछा है, सर किसी भी इमेज जो होती है, इमेज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इस लाइन के करस्पॉन्डिंग किसी पॉइंट की मुझे इमेज निकालनी है तो सर इस लाइन से जितना ऊपर ये पॉइंट होगा उतना ही नीचे पॉइंट होगा। यस सर। यानी कि सर मैं बड़ी चालाकी से कह सकता हूं कि जो मेरा एम है वो मिड पॉइंट होगा पी और पी डैश का। बिल्कुल सर। यस। बिल्कुल सही बात है। तो अब मुझे तुम आराम से बताओ सोच के कि भैया किसी इंसान ने तुम्हें पी के पॉइंट दे दिए जो कि हैं 1 2 3, और उस इंसान ने मिड पॉइंट के पॉइंट दे दिए आपको जो कि हैं आपके पास 3 2 1, और पी डैश के पॉइंट पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे सर? सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट, ये रेशियो 1 1 रेशियो है सर। इसको मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा गामा, ये लो सर, इसको लेट कर लिया। सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा सर? हम लिख सकते हैं कि अल्फा+1/2 की वैल्यू होनी चाहिए 3, बीटा+2/2 की वैल्यू होनी चाहिए 2, गामा+3/2 की वैल्यू होनी चाहिए वन। 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 5, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 2, दो। यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई अपने पास नाइन सर। खत्म। ये मेरे इमेज आ गए भैया। क्या आ गए दादा? ये इमेज। इमेज। अच्छा सर इसने एक क्वेश्चन और पूछा था तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन डन हो गया। सर एक क्वेश्चन थर्ड और पूछा था उसने, क्या पूछा था थर्ड क्वेश्चन? फाइंड पीएम। पीएम। सर पी आ गया, एम आ गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पीएम नहीं आ गया? जी सर। सर पीएम तो इजीली मिल गया मुझे। एक में से 3 गया तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4,
सर हाँ, 2 में से 2 गया, 0 का 0, स्क्वायर 0। 3 में से ये गया सर, ये 2, भी आ गया 4। 4 बाहर ले लो तो सर 2। रूट 8। आंसर आ गया। बोलते जाओ। आ गया समझ में। यस सर। अच्छा, पीएम को थोड़ा सा और, अब देखो, पीएम अगर ये खाली पीएम पूछता मुझसे, ये आदमी मुझसे खाली पीएम पूछता, ये तुम्हें पूरे यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी ये चीज। कहते हैं ना कि एआई सीआई कितनी भी आ जाए, अगर इंसान का माइंड बहुत तोड़ू होता है ना, तो धरती कोई चीज को हिला नहीं सकती। कैसे? देखो, मैं पीएम एक और अंदाज में निकालता हूँ, मुझे अभी क्लिक हुआ हाथों हाथ। पहले भी हो चुका है मुझे क्लिक तो, लेकिन सब बोलना पड़ता है कभी कभी तुम्हारा दिल जीतने के लिए। वापस करो सर दिन। ये कौन सा पॉइंट था? ये पैरेलल वेक्टर था 212, यानी 2i प्लस j+2k। अच्छा बेटा, एक पॉइंट था अपने पास जहां से लाइन पास हो रही थी, वो क्या थी बेटा? वो थी सर 1 1 -1। क्या था दादा वो? 1 1 -1। अच्छा, मैं चाहता हूं तुम सोचो, मुझे एम के पॉइंट नहीं निकालने हैं। अगर मुझे एम के पॉइंट नहीं निकालने हैं, मुझे डायरेक्टली पीएम की लेंथ चाहिए। तुम्हें क्या क्लिक हो रहा है, कैसे निकालोगे? सर हमें तो क्लिक हो गया, हमें तो क्लिक हो गया। कैसे कैसे देखो, गौर से देखना, मजा आएगा। ताली मार देना बस, अभी समझ में आ जाए तो। अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया, अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया, तो क्या ये वेक्टर नहीं बन गया? यस। यस सर। यस सर। सही बात है सर। सर एक वेक्टर ये दे रखा है और पैरेलल वेक्टर ये दे रखा है, तो सर मैं इसको पैरेलल वेक्टर मान सकता हूँ, नीचे वाले को पैरेलल वेक्टर कह लो, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे तो। तो अगर मैं तुमसे बोलूं ए एम की वैल्यू बताओ, सर ए एम तो बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि सर ए एम का मतलब क्या है, जो एपी वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन आप ले रहे हो लाइन के ऊपर। यानी सर हम कह सकते हैं कि ए एम इक्वल टू एपी। प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर ऑन दिस 212, ऑन 212। क्या ये बात सही है? यस। यस और सर। सर जब किसी का प्रोजेक्शन किसी के ऊपर लेते हैं, तो पहले करते हैं दोनों का डॉट। तो सबसे पहले इस वेक्टर को बताओ सर, एपी वाले को। एपी वाले का वेक्टर हो जाएगा सर 0। 2 में से 1 गया सर, यहाँ बचेगा 1। 3 में से ये गया सर, ये 4। सो 0 14 का इसके साथ डॉट, जो कि हो जाएगा 0+1 प्लस का 4 दूनी 8। और जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं सर, उसके रूट से करते हैं डिवाइड, इस लेंथ से। तो ये आ गया अपने पास 4+1+4। तो ये हो नो। गया सर अपने पास 3। 9/3, यानी कि ये लेंथ आ गई 3। क्या बात है सर, डायरेक्टली बगैर मेहनत की लेंथ 3 आ गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर ये वाली लेंथ 3 आ गई सर, और एपी, सर ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये लेंथ कितनी आ गई सर? 16 और 1 17, ये √17 हो गया बेटा ये वाली लेंथ। जी सर। अगर ये √17 हो गई, तो इस पीएम को क्या होना पड़ेगा पाइथागोरस से? √8 टू ए टू। स्क्वायर प्लस b² इक्वल टू c², हाइपोटेनस। अरे गधे हो, पागल हो क्या तुम? पाइथागोरस भूल गए? यस। आता है सर। तो पीएम की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? टू रूट एट रूट आ 8। गई। √8, और √8 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 2√2। बात तो एक ही है ना। यस सर। और पीछे पीएम कितना आ रहा था? टू टू। ओ, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, स्वाद आया कि नहीं आया? नो। यस सर। नहीं आया? आ गया सर। आ गया स्वाद। अनुप्रिया, मुंह में पान लगाए बेटा। सर मैंने बोला यस सर। बोला मैंने सर, ऐसे कैसे? कैसे? अच्छा, ओके। सो पीएम निकालने का ये भी एक तरीका हो सकता है, एएम पीएम। तो आपको डिफरेंट एंगल, डिफरेंट कहानियां, हर तरीके के मूवमेंट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ट्रेस करनी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तोहफियां चलेगी। ये सब डुएबल जॉब है जितनी भी है।
गॉट इट। अब कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं कुछ, कि भाई हमारे इन प्यारे से बच्चों को और कोई कुछ तकलीफ ना नई हो। कराई जाए। सटेट लाइन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो पहले अपन देख चुके हैं। ये एंगल वेंगल वाला नाटक तो नहीं करोगे अब? नहीं सर। नहीं ना? जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ऐसे क्वेश्चन मुझे बच्चे करे से डाउट आ रहे हैं। इफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस, कैसी बात कर रहे हो तुम यार? लाइन ज्वाइनिंग मतलब एक लाइन है, एक पॉइंट ये दिया है, एक पॉइंट ये दिया है। सर एक और लाइन है, उस पर कोई भी दो पॉइंट दिए हैं, कैसे भी दिए हो क्या फर्क पड़ रहा है? एक पॉइंट यहाँ दिया है, एक पॉइंट यहाँ दिया है सर, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे क्वेश्चन करना टफ है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। अल्टीमेटली सर, अगर इन दोनों पॉइंट का डॉट डिफरेंस जीरो देखूंगा करना। तो वेक्टर मिल जाएगा मुझे, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस देखूंगा तो वेक्टर मिल जाएगा, उन दोनों का डॉट जीरो करना है, दैट्स ऑल। पागल हो क्या तुम? नहीं समझे? समझ रहे सर? हाँ। पहले दिन मैंने तुमसे बोला था कि वेक्टर मतलब दो पॉइंट का डिफरेंस, पोजीशन वेक्टर मतलब फिक्स्ड पॉइंट। ये छोटी सी बात आपको पहले दिन भेजे में उतारनी चाहिए थी। मैंने कहा था कि ये बहुत जरूरी डेटा है, तो आप इसको ट्राई करके लाओगे। दिस इज अगेन डीएसटी, स्पीड में तोड़ेंगे सर। दिस इज अगेन डीएसटी, हालांकि अपन को पहले भी कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, तुम्हें सॉल्व करने हैं। ये भी कर चुके हैं अपन पहले, इसको नहीं कराऊंगा मैं। सब कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, प्लेन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा सा आइडिया आपको फिर भी प्लेन का दूंगा। ओके, सो आज इसको ढूंढ ढूंढ के खत्म करते हैं, आज इसकी कहानी खत्म कर देते हैं इसको हमेशा के लिए। फिर क्या है ये, पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड प्लेन, इसकी भी जरूरत नहीं है अपन को भी। ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे तुम्हें कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि पहले कर चुके हैं इसको? सोच समझ के बोलना। जेड को लेमडा मान, है? जेड को लेमडा मान लेंगे फिर लेमडा। हाँ, लेट जेड इक्वल टू लेमडा, याद है आपको? फिर एक्स वाई में दो इक्वेशन, दो अननोन, फिर बाद में हम करते थे लेमडा इक्वल टू लेमडा, लेमडा फॉर एक्स, लेमडा फॉर वाई, लेमडा फॉर जेड, याद है आपको? यस सर। ग्रेट, यस। कर लेना। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा प्लेन का हल्का सा ज्ञान दूंगा, फिर इसको अपन कुछ एक डन करके कहानी खींचेंगे। प्लेन क्या होता है बेटा? प्लेन हवाई हल्का सा, जहाज। ज्यादा सा। प्लेन सर एक एक्चुअली, प्लेन एक सर दीवार की तरह है, एक दीवार फर्श, या फिर ऐसा कह लो सर कि एक ऐसी ज्योमेट्री जिसमें दो डायमेंशन होते हैं, सिंपल। सर एक ऐसी ज्योमेट्री, एक ऐसी ज्योमेट्री जिसमें केवल दो डायमेंशन होते हैं, ओनली टू डायमेंशन, ओनली टू डायमेंशन, ओनली टू डायमेंशन, दिस इज व्हाट द प्लेन। अच्छा, तुम्हें अभी सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें ये चीज, दो तीन चीजें याद रखनी बेटा। प्लेन का जो मीनिंग होता है, अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन आपको दी है 3x + 4y प्लस का 9z, और विच इज इक्वल टू 2025, ये दिया है लेट से, तो तुम ये समझ लो कि इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, अभी हाल फिलहाल के लिए, जब एडवांस की बात होगी तब इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है बेटा, वो होगा ये वाला, जो कि होगा 3i + 4y, यानी 4जे प्लस का 9k। ये समझ में आ गया? प्लेन की इक्वेशन देते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? प्लेन की इक्वेशन अगर किसी इंसान ने आपको दी है तो आप समझ लो कि उस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो 3i + 4j प्लस
9K है। क्या ये बात सही है यहां तक? सही है सर। ठीक है सर, बस खत्म। इसको छोटा सा डेटा आप याद रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बस मैं ज्यादा आपको तो यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि हमें उसकी ज्यादा नीड है नहीं अभी। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ बेटा। जब मान के चलो, देखो ये कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस दिस। अब ये आप बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल निगाहें गचका के देखना, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी इधर उधर गए तो लंबा डूबोगे, ध्यान रखना। सर हमें एक्चुअल में ये जो दे रखी है, ये दो प्लेन की इक्वेशन दी है उसने। क्या दिया बेटा उसने? दो प्लेन की इक्वेशन। दो प्लेन की इक्वेशन। और दो प्लेन की इक्वेशन ऐसे, ऐसे मान लो आप, ऐसे ऐसे। ये दो प्लेन है। दो प्लेन की इक्वेशन, दो प्लेन जब टकराते हैं, जब दो दीवारें टकराती हैं तो एक लाइन का निर्माण होता है। यस सर। यस सर। अल्टीमेटली सर, ये आदमी हमसे कह रहा है कि ये दो लाइन हैं प्लेन के नाम पर। सर दोबारा बताओ। मैंने कहा जब दो प्लेन आपस में टकराएंगे तो एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो मुझे चाहिए। सिमिलरली सर, जब दो प्लेन यहां टकराएंगे, दो प्लेन यहां टकराएंगे सर, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसका मुझे पैरेलल वेक्टर चाहिए। दो लाइन के दो पैरेलल वेक्टर मिल जाएंगे सर, यानी लाइन के एंगल का बीच, सॉरी लाइन के बीच का एंगल वही होता है जो उनके पैरेलल के वेक्टर वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यानी कि सर मेरी पूरी लड़ाई पैरेलल वेक्टर निकालना है। अगर सर मैं पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग जेड को लेमडा पुट करके सर सॉल्व करूंगा, तो ऊपर वाले को सॉल्व करने में लगभग 10 मिनट जाएंगी, इधर वाले को सॉल्व करने में 10 मिनट जाएंगी, फिर जाके एंगल निकलेगा सर, पूरा थ्योरी खराब हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? हालांकि वैसे इस क्वेश्चन के आने के कम चांस हैं, लेकिन फिर भी। तो सर सिंपल है, सिंपल है। कैसे? देखो दादा, अब तुम जिस कमरे में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, थोड़ा फील करना मेरे साथ साथ। जिस कमरे में बैठे हो उसकी दो दीवारों को देखो फटाफट। देखना चालू कर दिया? यस सर। जहां दो दीवारें चिपकी हुई है वहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। हाँ यस जी। सर। बन रही है ना? हाँ यस जी। सर। यस सर। देखो दीवारें, सुनो मुझे, देखो दीवारें, सुनो मुझे बस। और ज्यादातर छत वाली और सामने वाली दीवारें देखो। छत और सामने वाली दो दीवारें। दीवार मतलब प्लेन। अब गौर से समझना, एक दीवार छत वाली, सर स्ट्रेट लाइन बन रही है। मैंने कहा हाँ भैया। अच्छा, जो छत वाला प्लेन है बेटा, छत वाला, उसका एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा नीचे की तरफ। यस सर। जो सामने वाली दीवार है, उसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ऐसे। तो यस ऐसे, सर। ऐसे और ऐसे आपस में वो 90 डिग्री पे कट करेंगे। हाँ बिल्कुल। जी। मैंने यस। कहा करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो हम कमरे को देख रहे हैं इसलिए 90 पे करेंगे, लेकिन उसको भूल जाओ। अच्छा बेटा, ये वेक्टर और ये वेक्टर, अच्छा उन दोनों का मैंने क्रॉस कर दिया। अब फील करना इसको। एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैंने क्रॉस कर दिया, तो जो नया वेक्टर होगा क्रॉस वेक्टर, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? रिजल्टेंट की तरफ। अनुप्रिया फील कर इसको वापस। जब दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो तीसरा वेक्टर जो आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ। हाँ जी। यस सर। तो सर एक वेक्टर ऐसे था, एक ऐसे था। जब क्रॉस करेंगे सर, क्रॉस करेंगे तो देखो ऐसा बन जाएगा वो वेक्टर। गौर से समझना, जो क्रॉस वाला वेक्टर बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। यस सर। बनेगा ऐसा कि नहीं बनेगा? यस सर। अच्छा, ये क्रॉस वाला वेक्टर और आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो दोनों पैरेलल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। ओ, यस सर। वापस समझ। अनुप्रिया नहीं समझ में आया? आ गया। ये लड़की बोलती नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है तुझे, गूंगी है क्या तू? सर बोला तो आपके पास पता नहीं आवाज नहीं जाती है। किसको बोलती है तू? हमारे पास तो कोई आवाज नहीं आती तेरी। सर बोलती हूँ मैं। ऊंट सर, हमें भी पूछ लो। मतलब क्या सर, मतलब हमें तो पूछो महाराज। ऊंट भाई। हाँ जी। तो सर सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि दो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस करते ही स्ट्रेट लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाता है। दैट्स ऑल। लिख लो, खत्म। दो प्लेन वेक्टर। मैं लिख देता हूं सर। दो डिक्टेट। प्लेन, वेक्टर। दो प्लेन के नॉर्मल, जो कि नॉर्मल। नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस
करने पर स्ट्रेट लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाता है। खत्म। अच्छा सर। अच्छा बेटा, आप जैसे लेट लाइन L1 का पैरेलल वेक्टर मान लेते हैं ए, तो क्या होगा बेटा? वो होगा IJK। अच्छा बेटा, प्लेन P1 का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? जल्दी बता शुभम। सर 1 वन -2 टू 1। -2 और 1। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? 1 -2 +2। 1 2 -2। इन दोनों का कर दिया क्रॉस, ये मिल गया मुझे लाइन L1 का ए वेक्टर। L2 दूसरी लाइन पे आते हैं, उसको बी मान लेते हैं। इनके नॉर्मल का क्रॉस, तो IJK। ये के 1 एक दो एक, 2 1 तीन नौ 3 पाँच। 9 ये लो सर। 5। सर यहाँ से मुझे ए वेक्टर मिल जाएगा, यहाँ से बी वेक्टर मिल जाएगा, और जब दो वेक्टर मिल गए सर, तो उनका डॉट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? डॉट नहीं सर, क्रॉस। एंगल निकालना है तो डॉट निकालेंगे ना एंगल से तो। अच्छा एंगल, हाँ एंगल पूछा तुमसे। अरे अभी तो ए आएगा ना, कुछ ऐसा आएगा ना सॉल्व करने पर, सारे पागल आदमी। कुछ इंटू आई प्लस कुछ समझ गया इंटू सर। जे हाँ हाँ हाँ, प्लस सर। कुछ इंटू के। यहाँ पर सर कुछ इंटू आई प्लस कुछ इंटू जे प्लस कुछ इंटू के। फिर इन दोनों का डॉट निकालेंगे सर, वहां कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। क्या पागल हो गए तुम लोग? नहीं नहीं नहीं। अनुप्रिया, सार्थक, कल्पिया। ए कल्पिया, यस सर। कल्पिया मुंह में पान लगा के तेरे में? भाई के पान बनारस कल्पी, की आवाज कट गया। यस सर। जाए कट गया? बंद किसका कट गया? तेरा कटा कि मेरा कटा? आवाज कट गया सर। अच्छा, आवाज कटा सर है, किसी ठीक का, है। किसी का नहीं सर। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत गंदा, लेकिन बहुत बहुत पिद्दी अच्छा। और आसान क्वेश्चन है। बस एक सेकंड आप सुन लो। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। दिस क्वेश्चन इज नॉट इन योर सिलेबस। चलिए बट बस। फिर भी प्लीज रीड कर लो। बस अंदर से तुम्हें लगे कि डुएबल है तो अच्छी बात, नहीं भूल जाओ। आप प्लीज इसको 2 बार रीड करें, 2 नहीं 3 बार रीड करें, सब के सब फटाफट मन में। इफ तो मैं यहां तक रीड करना है बस। अभी मैंने यहां तक थ्योरी बताई है, बस आगे मत रीड करना। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्या बोला है उसने? यस सर। सबको? यस सर। ठीक है, आगे मैंने नहीं बताया तुम्हें, यस। तो अभी जरूरत नहीं है उसकी। यस। प्लेन सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे अपन। ओहो। ये मैं प्रिडिक्शन तो मैथमेटिक्स में करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर मैथ्स की थ्योरी खिलाफ हो जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये काइंड ऑफ श्योर इवेंट है। श्योर इससे इवेंट का क्वेश्चन मतलब? आते हैं। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100 है। क्वेश्चन आने की, ना आने की नहीं गधे। आने की बोला सर मैंने। अच्छा चलो, ये बात भी तुमने बहुत अच्छी याद दिलाई है, थोड़ी बात भी कर लेते हैं। अच्छा, डिवीजन। तो पटेल साहब, उबासी ले ली, बहुत बढ़िया। अब पटेल साहब ये बता दो आप, प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कब करा था? क्या सर? प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कब करा था? सर उसका नहीं किया। सर मैं बता रही हूँ, मैंने फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, बायोनोमियल कंप्लीट हो गया, पीएनसी हो गया, अभी जी वेक्टर चल रहा है और 3D। सर प्रोबेबिलिटी वो पहले से ही गायब हो गया, पहले से ही नहीं बन रहा था। शाबाश शाबाश, थैंक यू वेरी मच। चलो, वेरी गुड। अच्छा सार्थक भाई, प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कब करा था?
3 दिन पहले। 3 दिन पहले। इसकी मिश्रा की सौगंध खा के तू सही बोल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। मिश्रा की तरफ देख के बोल कि भाई अगर मैं झूठ बोलूं तो मिश्रा कल ही मर जाए। बोल ऐसा। आंखों में आके डाल के। तेरी सौगंध खाता हूँ मैं। ओ भैया। ठीक है। सर चौधरी गया मैं साहब, तो। चौधरी साहब, मुंह छुपाने से बात नहीं बनेगी। चौधरी साहब आ जाओ, अब तुम्हारी मुंह दिखाई कर लेते हैं, तेरा मुंह देखने का पैसा भी दूंगा तुझे। हाँ। यस सर। ईमानदारी के साथ, 0% झूठ के साथ नहीं खड़ा होना है। खड़ा नहीं। यस सर। हाँ। पॉइंट ये है कि भाई साहब आज है हमारा शुक्रवार। सोमवार से लेके शुक्रवार यानी आज तलक पिछले 5 दिन में तूने क्या क्या करा है इस बैच से रिलेटेड, ईमानदारी से तोते की तरह उगल दियो। यानी भाई साहब सर मैं रिवीजन लास्ट लॉक की टाइम वो किए सर। प्रॉपर्टी लगाऊंगा बताते हैं जिसमें सर। बेस और फेस जो है ना एक्सचेंज हो जाते हैं, याद है तुझे? हाँ जी। ब्लॉक की सर। हाँ, लॉक की एक प्रॉपर्टी होती है, बेस और फेस चेंज हो जाते हैं उससे। बस फेस फेस उसमें पे बस आप। में 1 अपॉन लॉक वन करना अपन पड़ता है लेके बस। जाएंगे। हाँ, तो बस मैं वैसा ही कर दूंगा, ध्यान रखिए बस। सर बता। हम बताते हैं सर। बोलो। टेस्ट वाले दिन किए सर रिवीजन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, पीएनसी, सबका, कब फंक्शनल कब? सबका। उसके बाद से सिर्फ वेक्टर पढ़े हैं। टेस्ट जिस दिन आप टेस्ट लिए थे ठीक है। उसके बाद सिर्फ वेक्टर पढ़े हैं और 3D पढ़े हैं। बस वही किए। लेकिन हमारी बात, इस बात को लेकर हम खड़े हुए थे मैदान में, हमने कहा था जनाब कि हमें वीक में 5 बार मिनिमम रिवीजन करना है। तो तुम अपनी क्यों चला रहे हो? फिर इस बैच को कर देते हैं बंद, वैसे भी तेरे मन में नहीं है, बाकी के बच्चों के लिए भी कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा भी एक पैसा जा रहा है जो तुम्हारे पिता लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कमाया है, मैं मानता हूँ इस बात को, और उस पैसे की एक वैल्यू है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे इंसान को उस पैसे को दो बगैर मेहनत के, तो इस बैच को कर दो बंद। अगर तुम अपनी चलानी है तो फिर अपनी ही चलाओ। बोलो भाई। हमारे लगभग 4 वीक हो गए, इवन 5 वीक हो गए। पचम 25, 25 बार हमारा रिवीजन होना चाहिए था, जो कि तुमने नहीं करा है। तो अब बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए? मैं इस बैच को कर देता हूं बंद, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ये रहेगा, क्योंकि मेरे भाई साहब तुमसे पैर, तुम्हारे पैर नहीं पकड़े जाएंगे। बार बार मैं एक ही लाइन तुमसे नहीं बोलूंगा, या तो अपना दिमाग लगा लो या मेरी सुन लो, और अब मैं कोई चांस भी नहीं दे रहा एक्चुअली तुम्हें। सो बोलो भाई, क्या करा जाए? और कोई लास्ट पास कुछ चांस नहीं है, बस जवाब बता दो आप। 25 बार रिवीजन किस बच्चे का हुआ है जितने भी चैप्टर्स कराए हैं? 25 टाइम्स। रिवीजन के नाम पर जो मैं करा रहा हूं उसको रिकॉल, जो मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं उसके रिकॉल। सर इसमें बहुत समय लगेगा, नहीं लगेगा। अगर मैंने पीएनसी लेट्स में पीएनसी को सर पहली बार में टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं 25 बार रिवीजन कर रहा हूँ तो 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। यूं देखूंगा मैं, धड़ 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 धड़, एक एक पॉइंट मुझे रट जाएगा। 25 बार रिवीजन तुम्हारा किसका हुआ है? बताओ जल्दी। हाँ जी। मिश्रा, तुम ही बता दो मिश्रा भाई। तुम तो भाई बहुत पढ़े लिखे आदमी मिश्रा जी, कजू सर कह दो भाई मैक्स टू तुम्हें। मैक्स 13 बार रिवाइज किया है पीएनसी जो था। नहीं तो तुम मिश्रा जी ये बताओ कि हमने जो बात तुरंत कही, बा बात में तुम्हें ऐसा क्यों लगा महाराज कि ये तो सिर्फ ऐसी बोलने वाली बातें होती हैं? ना ना सर जी, ऐसा ना लगाओ कि तुमने बस बोलने वाली बात करी है वो करी है। अब जब रिवाइज करो, अब जैसे तुम्हारा टेस्ट दियो, टेस्ट के बाद। ना 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 मुन्ने, 25 बार रिवीजन क्यों नहीं हुआ है इसका अगर तेरे पास कोई वैलिड रीजन है तो मैं तुझे अकेले को पढ़ाने के लिए सक्षम हूं, और अकेला भी पढ़ा सकता हूं। और बोल, मैं सबको निकाल दूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का तू एक कारण बता दे कि 25 बार रिवीजन अब तक क्यों नहीं करा है। सिंपल सा रीजन, जो भी है फैक्ट बता दे। सर बॉडी में आलस्य आ गया था, सर हम भूल गए थे। हाँ जी, बता दे फटाफट। सर जो आपने क्वेश्चन दिए थे वो बनने लगे थे, और जो तो बाकी क्वेश्चन, फिर मैंने कहा कि अब उसको एट ए टाइम, मतलब बार बार एक ही चीज को पढ़ना। फिर मैंने इसलिए उसकी जगह फिर अब जो लास्ट चैप्टर अच्छा, चलते गए तो तुझे वेक्टर और। नहीं,
मैंने तुझसे कहा था रिवीजन करने के लिए, मैंने बुआ बनने के लिए तो नहीं कहा। मतलब मैंने तो ये नहीं कहा तुम्हें जजमेंट करना है, बार बार एक ही चीज को पढ़ना फलान करना। तुम बुआ क्यों बन गए? बुआ बनने के लिए किसने कहा तुझसे? तुझसे कहा था 25 बार रिवीजन करना है, मतलब हर हफ्ते में 5 बार। जजमेंट सॉरी क्यों निकाल रहे हो? तो ये तुझे नहीं लगता कहीं बहुत बड़ी नॉनसेंस तू कर रहा है? अब लग रहा है सर। यही तो गड़बड़ है तुम लोगों के साथ। तुम्हें तुम्हें सुकून चाहिए जीवन में, मैं मोटिवेशन देना चाहता नहीं, क्योंकि मोटिवेशन फर्जी लाइन होती है। तुम अपनी जुबान के पक्के ही नहीं हो यार, काली जुबान के इंसान हो सबके सब, सही बता रहा हूं। तुम इस जुबान पर रुकते ही नहीं हो। तुम पहले दिन पता है तुम्हारी अपेक्षा क्या होती है? सर, हमारा शरीर आपका डंडा, और बोलो सर हमें जिंदा छोड़ देना बस, बाकी का सर आप कुछ भी करो, हमें तोड़ो फोड़ो कहीं से फेंको गाली दो मारो, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारा सिलेक्शन करा दो। 15 दिन बाद नखरे चालू। सर देखो, थोड़ी सी सर मतलब देखो क्वेश्चन तो कम है सर, मानो इस बात को आप। सर ऐसा होना चाहिए सर, वैसा होना चाहिए भाई, जजमेंट कर लो फिर। पहले दिन तो ये लगता है कि तुम बिल्कुल जान निकाल के मास्टर को दो, सर आप जो बोलेंगे वो करेंगे, सिलेक्शन करवा दो। तो तुम अपनी जुबान जो इससे बोलते हो उसको तो याद रखो कि इसकी तो कदर करो महाराज, इसकी तो वैल्यू करो। साले धरती पे जुबान की वैल्यू है आज भी। हमारा भारत 80 से 90% जुबान पे चलता है, कानूनी तौर पे नहीं चलता। अभी ग्रामीण एरिया में तुम बिलीव नहीं करोगे, साला लीगल शादी तक का प्रूफ नहीं है मेरे माँ बाप पे, इवन मुझ पे, मेरी वाइफ के साथ कोई प्रूफ नहीं है शादी का। कार्ड है बस शादी के, उसके अलावा कोई प्रूफ फोटो नहीं है। फोटो। खो गए वो तो वीडियो वीडियो, उसमें क्या है? फोटो कोई फोटो सेव करना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। मतलब अगर कानूनी कार्रवाई करी जाए तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मेरे पिताजी की बात करें, नहीं है प्रूफ, लेकिन फिर भी जी रहे हैं। मेरे पापा के जो पापा थे उनके पास नहीं था। तो मैं तुमसे वही कह रहा हूं, जुबान पे चीजें चलती हैं इस इंडिया में, और तुम उसी में ढीले पड़ रहे हो। कितनी कंसिस्टेंसी तुम्हारी? जीरो। शिकायतें लाखों। बुआ बनने का शौक हद से ज्यादा। जजमेंट सर यूं निकाल दें जजमेंट, तो हम क्या बात कर रहे हो आप? जजमेंट में दिक्कत नहीं आती सर हमें। यही समस्या है इस भारत में। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, इस बैच को हम इंडिया का पहला बैच बनाते जो 100% रिजल्ट मेकिंग होता। तुम जितने ही बच्चे हो ना, सब आईआईटी में जाते, सब एनआईटी, एनआईटी तो एटलीस्ट जाते। आईआईटी की तैयारी बाद में करते अपन, लेकिन एनआईटी कंप्लेंट दे सकते थे। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि अपन लगभग लगभग कम से कम 25 या 75, अप्रोक्स 70 टाइम्स रिवीजन हम लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन के बाप की भी औकात नहीं है कि तुमसे वो टच करके निकल जाए। साले तुम ऐसे सूंघ के बता दोगे आंसर, चलो भाई डी लगा दे, ये पावर तुम्हारे अंदर आ जाती। लेकिन नहीं, बुआ बनना है सर, बुआ बनने का शौक है सर मैं तो बन लो बुआ, फिर लगाओ दिमाग। और मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, अपना माइंड मत लगाओ, मत लगाओ भाई। माइंड को रख के आओ साइड में, कि ये रखा है साइड में सर, आप बोलो जैसा करेंगे। जो तुमने पहले दिन बोला था, उस जुबान की वैल्यू करो। सालो एक 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 जुबान से 15 बातें मत बोलो। जो आदमी अपनी जुबान की वैल्यू नहीं कर रहा, जो आदमी अपने मुंह से क्या निकल रहा है उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, तुम जीवन में क्या ही करोगे? क्या उखाड़ लोगे आईआईटी जाके? तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू नहीं है आज। यहां मैं इस गांव में, ऐसे गांव पैदा हुआ हूं, इवन गांव के जितने भी लोग हैं जुबान के लिए जान दे देते हो अपनी, कि नहीं नहीं भैया, चाहे घाटा हो जाए करोड़ों का चाहे लाखों का, जुबान से निकल गया मतलब ये होगा फिनिश। अभी रिसेंट इंसिडेंट, मेरे भाई रेलवे में, इंडियन रेलवे टीम में क्रिकेटर है, उसकी शादी वादी के लिए देख रहे हैं हम लोग। सो मुझे लगा कि, और हमारे पेरेंट्स की थोड़ी सी इच्छा थी गवर्नमेंट कोई लड़की मिल जाए तो उसका ट्रांसफर आगरा हो जाएगा, तो लाइफ उसकी अच्छी कटेगी। अभी वेस्ट बंगाल में है वो, है ना। तो एक ठाकुर था ऐसे ही कोई, तो उसकी मम्मी का सरनेम लड़की की का और मेरे मम्मी का सरनेम मैच कर गया। तो हमने कहा भाई ठीक है, मम्मी मम्मी के सरनेम मैच कर रहे हैं, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी जो लड़की का सरनेम होता है वो तो पिता का सरनेम होता है। जैसे मेरी बेटी का सरनेम है वो तोमर चलेगा, मेरी वाइफ का नहीं चलेगा, जनरली यही होता है।
बहुत समझाया उसको भाई साहब, उसने मतलब बहुत गंदी गंदी हमें सुनाई, मुझे और मेरे पापा को। हम बहुत पढ़े लिखे थे, आराम से गए चौड़ में चश्मे वश्मे लगा के, गाड़ी वाड़ी से एमजी से अपनी से, और उसको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे लड़का है। और हमारे पापा का भी रौला ठीक है अपने आप में, काफी सरपंच वरपंच आदमी है, ठीक ठाक पैसा बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उस आदमी ने एक लाइन मना कर दिया कि भाई साहब आए हो आप, चाय पी लो, पानी पी लो, खाना खा लो, लेकिन ये बात दोबारा बोल मत देना, नहीं यहाँ से सर मतलब पिट के ही जाओगे तुम दोनों बाप बेटे। भाई साहब ऐसे तो मत बोलो यार, कम से कम मतलब ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, कि मतलब भाई साहब आप हमें मम्मी मम्मी के मारोगे? सरनेम में अलाउ कर रहे हैं, मतलब मेरे बच्चे की शादी नहीं होगी, मेरे खानदान में मुझे लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, मुझे गांव से लोग निकाल देंगे, मैं ये जिंदगी में नहीं करूंगा। आपका भाई, आपका जो बेटा है ना, वो साला करोड़पति छोड़ो, मतलब वो लाखों करोड़ों एक दिन में 1 मिनट में कमाता होगा, तब भी मैं इंस्टेंट विद इन सेकंड बना कर दूंगा, क्योंकि उसकी बेटी गवर्नमेंट जॉब में थी। तो ये होती जुबान, ये होता है स्वाभिमान। एक तुम हो, तुम्हारा स्वाभिमान क्या है? जीरो। साले तुम याद करो, तुम सब ने बोला था कि सर आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। कहाँ गई वो बात? बता दो मुझे बस। हाँ जी। चौधरी कोई जवाब है? ना सर। चौधरी हंसने से काम चल जाएगा बेटा। सार्थक। यस सर। हम्म। मैं तो किया है रिवाइज प्रोबेबिलिटी 3 घंटे का। 25, 25। फंक्शंस में किया, उसके अलावा तो ज्यादा चैप्टर अच्छे अच्छे हो रहे। फंक्शन में पीछे रह रहे हैं। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था शुरुआत में कि इस लेक्चर के अंदर, इस बैच के अंदर हम लोग सिलेबस पे मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन मेरा कमिटमेंट है 15 से 16 क्वेश्चन कराना मैथ्स में, विच इज वेरी क्लोज टू 99 परसेंटाइल। इसका मतलब सर हमें एनआईटी मिल जाएगी बहुत अच्छी वाली। ये हमारा फर्स्ट डे से फोकस है। मुझे सिलेबस की लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं करनी है, ऐसे सिलेबस को तुम साला चूरन रख के नहीं चाटोगे उस पर। सिलेबस 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 कर ही ली ना सिलेबस तुमने, और तुम सबने 4 4 बार सिलेबस करा है, क्या उखाड़ लिया तुमने जीवन में? कुछ नहीं उखाड़ा। यही यही दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है हमारे इस देश की। हमें हमें प्रॉब्लम्स पे बात करनी है, हमें सॉल्यूशन पे बात नहीं करनी। मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें याद दिला रहा हूँ, मैं तुम्हारा हनुमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा जामवंत बनने की कोशिश कर रहा हूँ, हनुमान बना रहा हूँ तुम्हें कि तुम भाई उड़ो, शक्ति बहुत है तुम्हारे अंदर, प्लीज। तुम में से सबने कितनी बार विजिट करा होगा? मैक्सिमम 2 3 बार। नहीं सर, ज्यादा हम्म। टाइम्स कर लिया है सर, 30 मैक्स। क्या करा जाए बोलो, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे करूंगा। मैं तो देखो, मेरा तो माइंड, तुम सब लोगों को क्या है ना, उम्र से जल्दी बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं वो, यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। चौधरी मैं ऐसा नहीं, मैं किसी बच्चे को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, ये पूरी भारत की मानसिकता है आजकल, पूरी इंडिया की मानसिकता है। इसीलिए एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है तुम्हारी लाइफ में। मैं ग्रुप में कुछ वॉइस मैसेज डालता हूँ, चीजें डालता हूँ, तुम में से एक बच्चे का रेस्पॉन्स नहीं आता, तुम एक बच्चा उसको नहीं अरे सुनता। साले उस शर्म करो थोड़ी बहुत तो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दिल जीतने के लिए बोलता हूँ ये सब? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी एक एक आवाज तुम्हारी कान तक जाए, और तुम सोते हुए जग जाओ कि अरे यार चलो सर का मैसेज आ गया, चलो पढ़ लेते हैं। वो अटेंशन है, वो आपके पास रिमाइंडर है, वो आपको जाके ना ऐसे नॉक करते हैं कि खट 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 दरवाजा खोल भाई, कोई आदमी चिल्ला रहा है तुम्हारे साथ खड़ा है, वो आदमी कुछ पूछ रहा है। वो टेंशन है जो तुम्हारा सिलेक्शन कराएगी। तुम्हें लगता है मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ उधर? अभी भी अपने पास 40 से 50 दिन है, लगभग 48 डेज हैं। मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ, अंत भला हो जाएगा, या तुम सीरियस हो गए तो अपने मोबाइल में पेट्रोल लेके आओ और उसमें दे दो आग।
सर हम पढ़ेंगे कैसे, जूम पे कैसे क्लास लेंगे फिर, मतलब आग इन द सेंस, अनवांटेड चीजें बंद कर लो जितनी भी हैं। 50 दिन के लिए भाई साहब कमरे को कर लो लॉक। ठीक है, सारा रिजल्ट ना आ जाए ना तो नाम बदल देना तुम, डीएसटी की जगह डस्ट बोल देना और बोलो। ठीक है, लॉक होना है तुम्हें बस, पढ़ाई का साधन ढूंढना है। और तुम्हारे पास तो साले हो ये, आजकल तो लोग कहते हैं एआई, एआई हेल्प करेगा, कुछ भी पूछो एआई आंसर बताएगा। जिंदा एआई घूम रहा है यहाँ पर, डीएसटी नाम का जिंदा एआई। तुम में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि तुमने मैसेज करा हो और मैंने विद इन अ सिंगल सेकंड तुम्हें रिप्लाई ना दिया हो। इसमें से हमारी जो देवी माँ है, ये देवी माँ तो बहुत बड़ी देवी माँ है। ये तो मैसेज मैं कोई बोलूं तो मेरे मैसेज का रिप्लाई इनको 5 घंटे बाद देती है बच्ची, इतनी बिजी है वो। मतलब सबसे वेला आदमी मैं ही हूँ एक्चुअली, यहाँ पर सबसे खाली आदमी मैं ही हूँ, है ना। तो ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, खाली होंगे तो होंगे, उसमें क्या कर सकते हैं। सो भाई मैं ये चाहता हूँ आप प्लीज यू टेक योर टाइम, 2-2 3-3 मिनट का समय ले लो। जो गया सो गया। अब हमारे पास जो 50 दिन है उसमें से 10 दिन तो टेंशन के निकाल दो, 40 दिन है। 40 दिन में अप्रोक्स हो गए अपने पास 10 हफ्ते, 10 से 11 हफ्ते। 11 पंजे 65, यानी 60 बार रिवीजन हम कर सकते हैं क्या? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस बैच को कंटिन्यू कर लो, अदरवाइज रहने दो। मतलब 11 पंजे 55, मतलब लगभग 50 बार रिवीजन आपको करना है। 50 बार इन द सेंस आपको हफ्ते में 5 बार करना है, बस खत्म कहानी। कैसे भी करो, तुम्हारी हेडिंग है, मुझे नहीं पता। फिर 40 दिन में कितने हफ्ते होते हैं सर? कितने हो गए तू बता। 7 के सात, अराउंड में। 7-8 हफ्ते पाँच, मान ले। 5, 6, 6। हाँ 7 तो, 10 का 49। हाँ तो 6 × 5 = 30 ऐसे मान ले। 30 हाँ 30 बार 40 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा कम से कम। कर देंगे सर अब। मतलब ये मान ले तुझे मंडे से लेके सैटरडे तक 5 बार रिवीजन करना है, दैट्स ऑल, हफ्ते कितने भी हों। मंडे ओके। टू सैटरडे 5 बार। और रिवीजन करने का जो गेम है वो अप टू करना है, जो हो गया है वो अप टू। ऐसा नहीं पर चैप्टर चैप्टर कोई नाटक नहीं उसमें, अप टू पूरा ओके सर। स्पीड में। और तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो कर लो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया हम नहीं कर पाएंगे तो फिर रहने दो यार, ठीक है, करो मस्ती बिल फाड़ते फिर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, यार मानो इस बात को, कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है, कर लोगे तुम। तो मोटिवेशन हो गया होगा, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा क्लिक हुई हो, दिल पे कोई बात लगी हो, तो चलें फिर आगे, पढ़ें भाई। यस, यस सर। अनुप्रिया, बेटा समझ में आ रही कहानी? यस सर। ओके चलो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ठीक है, स्क्यू लाइंस का मतलब होता है बेटा कि दोनों लाइन आपस में कट नहीं करेंगी, दैट्स ऑल। दिस इज लाइन L1 और ये लाइन है आपकी L2। ये लाइन है आपकी L2, बस। ये कट नहीं कर रही है बस। तो इनके बीच में एक शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, वो आपको निकालनी है। तो मैं तुम्हें इसको थोड़ा फील भी करा सकता हूँ, थोड़ा टच भी दे सकता हूँ कहानी का। बेटा ये L1 जो लाइन है ये पॉइंट A से निकल रही है, ये पॉइंट C से निकल रही है, और इसका पैरेलल वेक्टर है सर B वेक्टर, और इसका पैरेलल वेक्टर है सर D वेक्टर। ये लो, शॉर्टेस्ट जो लाइन होगी सर वो ये वाली होगी, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, लाइन के परपेंडिकुलर होगी, जो कि बी क्रॉस डी के अलोंग होगी। मैं बता रहा हूं ये सब मैं क्या कर रहा हूं। चलो जिस कमरे में बैठे हो फटाफट दीवार देखो उसकी, उस कमरे को देखो। कमरा तुम्हारा क्यूब है ना पूरा? यस सर। उस कमरे में 2 लाइन ऐसी देखो जो आपस में कट ना कर रही हो।
देख ली सर। दो लाइन जो आपस में कट ना कर रही हो। देख या ली मैं सर। आपको और बताता हूँ, रुको एक और तरीका बताता हूँ बहुत बढ़िया। एक लाइन, हाँ ठीक है। छत को और सामने वाली दीवार को देखो। वही देखा मैं। छत को और सामने वाली दीवार को देखो, दिख रहा है? यस हाँ सर। सर। अच्छा, छत पे कितनी लाइन बनाई जा सकती है टोटल? दो डायगोनल। यस सर। डायगोनल कितने बनाए जा सकते हैं? दो। और सामने वाली दीवार पर कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं? दो। दो डायगोनल, वेरी गुड। अच्छा, छत वाला डायगोनल और सामने वाली दीवार का डायगोनल, उनमें से दो डायगोनल ऐसे हैं जो एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, देख लो कौन कौन से हैं। एक, हाँ दो। सर, दो है। दो डायगोनल ऐसे हैं जो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। है सर ऐसे। एक हो गया, एक हो गया, हाँ। अनुप्रिया देख पा रही बेटा इसको तू? यस सर। झूठ मत बोलियो। नहीं सर, मतलब हाँ, झूठ नहीं नहीं सर, बोल रही हूँ। हाँ। और ये सार्थक और ये बच्चा चौधरी, हाँ जी। यस सर। सामने वाली दीवार और छत वाली दीवार, छत वाला छत जो छत है वो, और दीवार सामने वाली, उनमें से छत पे एक डायगोनल और सामने वाली दीवार पे एक डायगोनल, वो दो डायगोनल आपस में कट नहीं कर रहे, उनको फील करो कहाँ है वो। सर ये वाला डायगोनल एक हो गया, एक ऐसे हो गया, बिल्कुल कट नहीं कर रहे, मतलब वो डायगोनल एक जगह जाके मर्ज नहीं हो रहे, मतलब उनका देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर। दिख गया? दिख गया सर। यस। बस ये दोनों है यस स्क्यू सर। लाइंस, यही है आपकी स्क्यू लाइंस। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं बेटा। यही है आपकी स्क्यू लाइंस। क्या है महाराज ये? क्यू इससे लाइन। क्यों लाइन? स्क्यू लाइंस। ऐसी दो स्क्यू लाइन आपस लाइंस। में इंटरसेक्ट ना करें और दोनों लाइन अलग अलग प्लेन में हैं। अच्छा बेटा, इन दोनों लाइन के बीच की दूरी कैसे निकालोगे? फील करो फटाफट। सर सामने वाली दीवार ये वाली और ये वाली, सर मजा आ गया। वो जो कॉर्नर से ये जो लंबाई है सर, वही तो इनके बीच की दूरी है। यस सर। देख लो आप, देखो फील करो, दीवारें देखो, मेरी तरफ मत देखो। सर इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भैया एक वेक्टर ये वाला हो गया, है ना, एक वेक्टर ये वाला हो गया सर, और एक वेक्टर ये वाला हो गया सर। इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली है, छत है एक्चुअली, कोई भी एक छत है। यानी कि दादा क्या हो रहा है प्रैक्टिकली, तो आप ऐसा मान लो कि उनका जो, अच्छा दो लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर है, दो लाइन के बीच का जो पैरेलल वेक्टर है एक्चुअली, चलो इसको ही भूल जाओ। तुम ये मान लो बेटा कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो लाइन होती है, अभी मैं समझा नहीं सकता तुम्हें, जब एडवांस आएगा तो समझाऊंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला वेक्टर जो होता है, वेक्टर है, वो है बेटा बी क्रॉस डी। चलो तो तुम्हें एक और सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ, तो एग्जैक्टली होता क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका है अपने पास, ए माइनस सी बी सी। बी डी अपॉन बी क्रॉस डी। एक्चुअल में इसको थोड़ा, जब मैं कभी ऑफलाइन ऑफलाइन होता तो फील कराता तुम्हें, अभी आप ऐसे याद कर लो। ये क्या है सर? अच्छा याद करो, ये तो हम पीछे देख चुके हैं कोप्लेनर वाले गेम में। यस सर। सर वही तो देख रहे थे हम कोप्लेनर, जब सर दो लाइन आपस में कट कर रही होती हैं, तो सर ये जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आती थी, देख लो आप। यस सर। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी लाइन बताता हूँ इसका, और क्या गेम है, ये तो बहुत आसान गेम है। एग्जैक्टली होगा कैसे, जैसे बेटा यहाँ पर दो लाइन आपको दिख रही हैं, देखो ये वेक्टर की फॉर्म में लाइन दे रखी है बेटा आपको, दिस इज पॉइंट ए, यस सर। और ये पैरेलल वेक्टर है, राइट? ये पॉइंट ए, ये पैरेलल ये वेक्टर है, पहले। इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, राइट? यस सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का सिंपल अप्रोच, मेरे साथ साथ जुड़ने की कोशिश करना है यहाँ पर। यस सर। ए वेक्टर इनकी। सर ए में। इसमें से इसको घटाएंगे ए माइनस सी, मैंने कहा ठीक है भैया ए माइनस सी। सर एक में से दो जाएगा, उल्टा घटा लो, दो में से एक जाएगा सर, एक बचेगा। चार में से दो जाएंगे, दो बचेंगे सर।
5 में दो। से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे सर। और जो 2 पैरेलल वेक्टर उनको सीधा सीधा लिख लो, 2 3 4, 3 4 5। 3 4 5। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं जो तुम्हारे सामने लिखूंगा वो बहुत तगड़ा और मसालेदार है, बिल्कुल समझना इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना इसको। मैंने कहा महाराज ये लो 1। अच्छा सर, ये गया ये गया, तो 5 15 15 माइनस, माइनस 16, 15 - 16, -2। -2, ये गया ये 10, गया, 5 दूनी 10 10, -12। -12, 2 प्लस के। +2, 8 -9। 8 - 9। अनुप्रिया यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सर अगर ये दोनों लाइन को प्लेनर हैं, या ये दोनों लाइन सर कट कर रही हैं, तो ये जो हमने निकाला है इसको 0 आना चाहिए था, अगर कट करती तो सर एक ये तीर सर। से 20 निशाने लगाएंगे हम। मैंने कहा कैसे? अब इसको गौर से देखना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एक लाइन और लिखूंगा। 1 जो ब्रैकेट के अंदर है वो -1 आपने कर लिया, ठीक है सर। -2, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है उसको -2 कर लिया सर। +2, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है उसको -1 कर लिया। शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए तुम्हें एक लाइन और करनी होती है, बस दैट्स ऑल, फिनिश कहानी। यहाँ पर एक अंदर सा रूट ले लो, -1 का स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है, -2 का स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है, -1 का स्क्वायर। एक्चुअल पता है ये सब क्या कर रहा हूं मैं नीचे B×D जो आ रहा था ना, B×D, हम्म। ये वही है, मतलब डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ओके सर। और सर क्योंकि शॉर्टेड डिस्टेंस है तो पूरे का ले लो मॉड, पूरे का मॉड ले लो सर, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व कर लो फटाफट। सो ऊपर बन गया सर -1, -4, -4, और नीचे बन गया +4। सर 1, 4 और 1, यानी √6। मॉड, मॉड मतलब सर ये हो गया 9/√6। सर 7 आएगा सर। 7/√6। -2 है क्या ये? हाँ, 7/√6 जो भी है। समझ मारी भाई कहानी यहाँ तक? बिल्कुल सर। यस। एक लाइन में करोड़ों क्वेश्चन, ये लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अनुप्रिया गौर से देखिए बेटा इसको, पॉइंट के डिफरेंस। सर 3 में से -3 गया तो यहां बचेगा 6। सर 8 में से -7 गया तो यहां बचेगा 15। सर 3 में से -7। 6 गया तो ये बचेगा -3। क्या ये बात सही है? अब वेक्टर ले ले, 311 माइनस का ये लो, -3, 2 और 4, ये लो सर। इसको सॉल्व करो बहुत अच्छी तरीके से, एक एक लाइन मिस ना हो जाए कुछ। सर ये हो गया 6, ठीक है, ब्रैकेट, ये गया ये गया, -4। -4 -2, -6 कर दूं, यस सर। -15। -15, ये 24 गया ये माइनस। गया, 4×3 = 12 +3 15, -3, ये गया और ये गया, 3 दूनी 6 +-3, तो 3 बचेगा बेटा। यस सर। अब क्या करूंगा अनुप्रिया यहाँ पर, जल्दी बता। 6 का सर स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36, 15 का 15। स्क्वायर 225, 3 का स्क्वायर 9, पूरे का मॉड। तो सर ऊपर वाली कहानी बनेगी 36 -225, ये भी माइनस का था, ये -9, और नीचे बन गया सर अपने पास 36 +25 +9 का मॉड, 225, ये लो। सो फाइनल सर अपने पास आ गया इधर, हाँ भाई, 225 और 36 और 9 कितना हो गया? 270। यस सर। सर ऊपर बन गया 270 और नीचे भी 270 बन गया सर, मोड से नेगेटिव हो गया गायब। मैंने कहा ठीक है भैया। सो फाइनल आंसर आ गया सर अपने पास √टाइम्स ऑफ 270। सर 270 के फैक्टर करेंगे तो यहां से निकल आएगा 3 बाहर, इसको लिख सकता हूं मैं 3√30, 9×3 = 27। बोल भाई 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है क्या इसमें? नो सर। अनुप्रिया पटेल, यस सर। कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस सर। ये क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, हाँ जी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई
इन विच इंटरवल, डू फास्ट राइट नाउ। चलो ये टाइमर, ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2,3। ठीक है, बाकी के बच्चे। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, तुम लोग पागल हो गए तुम लोग। शुभम, जी सर। क्या चक्कर है, पागल है क्या तू बिल्कुल। इतना टाइम क्यों लग रहा है अनुप्रिया चौधरी। बोलो ना, मुंह में आवाज नहीं क्या अब। सर बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। हट। देखो, जीरो में से ए -2 सर। जाएगा तो यहाँ बचेगा नहीं 2। तो रीसेट हो जाइए। जीरो में से 4 जाएगा तो यहाँ -4। जीरो में से 5 जाएगा तो यहाँ -5। सर ये 221, 221। सर ये -1, 8 और 4, ये बॉक्स। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। दो, सर ये गया ये गया तो 4 दूनी 8, माइनस का 9, 8 -8 सर ये हो गया 0, प्लस का 4, ये गया 4 दूनी 8, +1 दैट इज 9, माइनस का 5, ये गया 8 दूनी 16 +2 18, 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 81, 18 का स्क्वायर 324। 324 पूरे का मॉड। फाइनल आंसर 9 चौक 36, -18 पंजे 90, ये हो गया अपने पास 50405 का मोड। सर 90 में 30 गया तो 60, यानी कि सर सर 54 सर बटा रूट सर
405, यानी कि सर, हाँ भैया बोल। आपने वो ऊपर 2 - 4 और -5 गलत नहीं लिख दिया, मतलब वो -2 4 5 होना चाहिए ना। मतलब आंसर सेम होगा बट आपने पोजीशन वेक्टर गलत लिखा, साइंस इंटरचेंज होगा। ये वाले? हाँ, क्यों? -2 4 5 होगा ना। अरे सर ने उधर से हटा दिए हैं। मैंने इसमें से घटाए हैं, इसमें से ये। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मॉड है। तो हाँ 54, तो ये आ गया 54 अपॉन रूट के अंदर 405। रूट के अंदर 405 हो गया अप्रोक्स 20, तो 54/20 लगभग कितना हो गया? 20। 2 पॉइंट कुछ कुछ। तो 2 पॉइंट कुछ कुछ, यानी कि बी ऑप्शन। क्या दिक्कत थी? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मेरी, तो सर ये 405 और ये आया था ना यहाँ पे जीरो का स्क्वायर, जीरो मैंने वो 8+1 लिख दिया था वहाँ पे, सर जल्दी के उधर ही चक्कर में। वही गलत हुआ था। क्या बोलूं? नहीं, ऊपर आ रहा तो सेम ही था। चौधरी, आंसर क्यों नहीं आया तेरा? तेरी हड्डी तोड़ूं अभी? चौधरी, अरे बोल नहीं रहा बेवकूफ आदमी। यस सर, कर रहे थे। कर रहे थे मतलब कर इसमें रहे थे कुछ था लेकिन ही सर। नहीं। हाँ। फालतू का दिमाग लगा रहे हो तुम लोग यार। ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आजकल मार्केट में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। आपको बेटा एक प्लेन दे रखा है, आपको एक प्लेन दे रखा है। सर आवाज ब्लैक कर दिया। हेलो 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 हेलो, आवाज लैग कर रही है। थोड़ी यस सी। सर। हेलो 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 हेलो, अभी सही है? सही है सर। ठीक है, ओके। आपको एक प्लेन दे रखा है x - y + z विच इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, ये बहुत 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 तगड़ी प्रोफाइल है, ये ध्यान रखना। बहुत मोस्ट वांटेड, वांटेड प्रोफाइल। तुम्हें एक पॉइंट पी दिया है बेटा इसने, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 - 2 और 3। वो कह रहा है पॉइंट पी से आपको इस प्लेन की दूरी बतानी है, और एक और कोई लाइन है जो इस तरीके से निकल रही है, ये वाली। ये आपकी एक लाइन है, ये वाली दादा। x/2, y/3, z/-6। अच्छा, वो तुमसे क्या कह रहा है बेटा कि पॉइंट पी की जो दूरी है, पॉइंट पी की जो दूरी है प्लेन से, वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। यानी कि दादा, इस पॉइंट पी से एक एरो छोड़ा आपने, तीर छोड़ा, तो उस लाइन के पैरेलल जाके जब पॉइंट इससे टकराएगा कैपिटल एम से, तो इस पॉइंट की दूरी पूछी है पी एम, कैसे निकालेंगे? सर बहुत आसान। मुझे बताओ बेटा, इक्वेशन ऑफ पी एम क्या होगा? लैम्डा मान लेंगे तो 2 लैम्डा, थ्री नहीं नहीं, लैम्डा इक्वेशन ऑफ पी एम, सर इक्वेशन ऑफ पी एम मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन लाइन। डी आर। अच्छा। सर इक्वेशन ऑफ पी मतलब स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा हाँ। सर स्ट्रेट लाइन पास हो रही है 1 इससे, तो सर x - 1 अपॉन कुछ आएगा, मैंने कहा हाँ। विच इज इक्वल टू, सर इससे पास हो रही है तो y+2 अपॉन कुछ आएगा, मैंने कहा हाँ भैया। सर आएगा z - 3 अपॉन कुछ आएगा। सर पैरेलल वेक्टर की लड़ाई है, तो मैंने कहा बेटा मुझे बताओ टू पी एम के सेम। पैरेलल कौन है, ये वाली लाइन। तो यस सर। पैरेलल वेक्टर तो ये आ जाएंगे ना सीधे सीधे। सर ये जी पीएम सर। की लाइन, ये पीएम की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई बेटा? PM। पीएम की। अब इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट लेट करना है, मैंने लैम्डा ले लिया। अब मुझे एम के पॉइंट बताओ, कैपिटल एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यही लिख लेते हैं जनरल फॉर्म में। सर 2 λ+1, 3 λ - 2, माइनस का 6 λ+3। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, मुझे एक सिंपल सी कहानी बताओ बेटा कि ये जो एम है, वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना चाहिए कि नहीं चाहिए? सही है सर। चाहिए। तो सर ये वाले पॉइंट्स को यहां डाल दो, जो कि आ जाएगा 2 λ+1 3 लैम्डा -3 लैम्डा माइनस का प्लस। 3 λ+2,
प्लस सॉरी माइनस माइनस का 6 लैम्डा प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 सर। इक्वल्स टू 5। माइनस का 9 लैम्डा, ये माइनस का 7 लैम्डा बचेगा। सही है। दो एक तीन और तीन 6 हो गया सर। 6 हो गया सर। हाँ मैंने कहा भैया 6 में से तो 5, दैट इज ये -1 हो गया सर। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एक एक बटे बटा सात सात क्या बात है, मजा आ गया सर। आपको लैम्डा मिल गया महाराज। यस सर। ग्रेट। लैम्डा मिल गया तो एम के पॉइंट नहीं मिल गए क्या? जी सर। सर एम के पॉइंट हो जाएंगे अपने पास। दो दो बटे बटा सात सात प्लस वन यानी कि सर 9/7 पहला पॉइंट। यस सर। सर 3/7 माइनस का 2, तो 3 - 14 जो कि हो जाएगा सर माइनस का 11/7। फिर माइनस का सर 6/7 प्लस 3, 7 या 21 -6 कितना बचेगा दादा? 15। 15/7 सर एम आ गया। और ये आ गया। पूछा क्या था उसने हमसे? पीएम। बताओ फटाफट पीएम क्या आ जाएगा सर? वेरी आसान, डिस्टेंस फॉर्मूला। बोलो महाराज। अंडर रूट ये 9 का ये हो गया 9/7 -1 का स्क्वायर हम्म। और -11/7 +2 का होल स्क्वायर और 15/7 -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 × 7 यानी कि 15/9 125 भाई। सर 2/7 का होल स्क्वायर जो कि आ जाएगा 4/49। -2 में से ये जाएगा सर, तो 11/7 -2, तो 11 में से 7 दूनी 14, दैट इज ये बचेगा 3/7 यानी कि सर 9/49। 3 में से जाएगा सर ये, तो 7 या 21 - 15, दैट इज सर ये बचेगा 21 - 15 6, 36/49। 49 क्या बात है सर। पीएम का आंसर तो 1 आ गया। मैंने कहा कैसे भाई? सर 36 और 4 40 49/49 1 आंसर आ गया। इसके बीच की दूरी कितनी होगी महाराज? 1। 1। कौन सी तोप चली है इसमें? कोई नहीं सर। अनुप्रिया। यस सर। डन है बेटा कहानी यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन, पहले ही कर चुके हैं, ये तो बहुत आसान है। ये आपको एक लाइन दे रखी है, ये एक आपको पॉइंट दे रखा है जिसका नाम है β0 और बीटा। इस पॉइंट का नाम है पी। लाइन से परपेंडिकुलर जो लेंथ है ये वाली पीएम, ये आपको दे रखी है उसने 3/2 रूट के अंदर। और लाइन जो पास हो रही है बेटा, वो लाइन पास हो रही है यहाँ से 0 1 और -1 से। और लाइन का जो यस। पैरेलल वेक्टर है बेटा वो अपने पास है I 1 0 +0j - ठीक है। अच्छा बीटा पूछा है सर, कैसे भी कर लो। ऐसे कर लो ना दो सर। तरीके वो देसी तरीका जो था, इसका प्रोजेक्शन इसको वाला वेक्टर। मेथड। इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर, तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी एम। पाइथागोरस बुरस लगा के वैसे कर लो, कैसे भी कर लो, या सर लैम्डा फॉर्मेट लेके कर लो। समझ मारी कहानी में क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। करके ला सकते हो। जी सर यस बिल्कुल। सर। करके ला सकते हो। बिल्कुल सर। आज बहुत लोड हो गया तुम्हारे पास। इस So लोड को भी if the देखेंगे सर। line lie in the planes, then the shorter distance between the line। अच्छा, कुल मिला के अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है, इसने क्या बोला बेटा? देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसने दो लाइन के बीच की दूरी पूछी है, लेकिन वो जो लेमडा दिख रहा है ना आपको, ये बार लेमडा, लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने कहा है कि ये पूरी लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है। ये पूरी लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये एक प्लेन है, किसी प्लेन में पूरी की पूरी लाइन पड़ी हुई है ऐसे, तो लाइन पड़ी है तो लाइन का पॉइंट भी प्लेन के अंदर होगा। हम्म। लाइन का पैरेलल वेक्टर भी प्लेन के अंदर होगा। जी सर। तो लाइन का पॉइंट कितना है? 3 -2 और माइनस लेमडा। यस सर। ये प्लेन के अंदर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। प्लेन के अंदर होगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, तो यहां से लेमडा मिल गया। बिल्कुल सर। लेमडा मिल गया तो सर एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है। कर दोगे? निकल जाएगी। बिल्कुल। अनुप्रिया। यस सर। ठीक है भैया। जी सर। यस सर।
कितने बच्चों को लगता है कि मैं पीछे इसको डन करा चुका हूं? करा दी सर आपने। और यस बात सर। ई सर कर चुके हैं अपन, ई सर कर चुके हैं। ये पीछे वाला क्वेश्चन डीएसटी, आज मजा आ गया, बहुत लोड हो गया तुम्हारे ऊपर। इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन, इसकी जरूरत वैसे नहीं है अभी आपको हाल, ये आपके सिलेबस में नहीं है प्लेन वाले क्वेश्चंस, तो इसको थोड़ा सा अपने डन। इग्नोर। हाँ बोलो बोलो महाराज। सर ठीक है सर। अब तो और क्या बच गया, एक और प्रोफाइल, एक और, मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है वैसे। फोटो परपेंडिकुलर हो गया, चीजें हो गई। ओके, एक प्रोफाइल और थोड़ी सी शायद हो सकती है, मैं तो बताता हूँ। एक क्वेश्चंस मैंने देखे थे कभी कभी, वो बेटा ऐसे पूछ लेता है कुछ क्वेश्चंस, ये प्रोफाइल मैं तो बताता हूँ। जैसे आपको दो लाइन दी है बेटा, L1 एक लाइन है जो कि सिंपल लाइन लेते हैं अपन, x/1, y/2 और z/3। ये एक लाइन है जो 0 0 से पास हो रही है, पैरेलल वेक्टर दिए हैं। L2 एक लाइन है जो कि x-1/1, y-1/3, 9 1 10, और z+1/, 6 के लिए। इसको रूट में लेना नहीं चाहता एक्चुअली, इसको 1 ले लेते हैं। ये लो, ये दो लाइन है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पहला क्वेश्चन यहां पर दूं कि फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो तो इजीली निकाल लोगे तुम। हाँ भाई, ये तो लाइट है, क्या ये बात सही है? मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? आ रही है सर। यस। यस सर। आ रही है सर। सेकंड क्वेश्चन में जो मैं पूछ रहा हूं उसमें थोड़ा मजा आएगा, स्वाद आएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज विच इज along along the shortest distance। क्या बात है, ये लो, समझ में आ रहा है हुआ क्या है यहाँ पर? नहीं फाइंड समझ में आया? इक्वेशन व्हिच इज अलोंग। मैं बताता हूँ कितने बच्चों को लैंग्वेज समझ में आई, ये हुआ क्या है इधर। जो यहाँ शॉर्टेस्ट पर डिस्टेंस बेटा जो अलोंग। लाइन L1 है, मैं बता देता हूँ, ये लाइन L1 है और एक लाइन L2 है ऐसे। वो तुमसे कह रहा है कि जो इनके बीच की दूरी थी ना, ये वाली, जो इनकी बीच की दूरी थी, बीच की दूरी मतलब ये 90 डिग्री और ये भी बी 90 डिग्री, क्रॉस। ये जो बीच की दूरी थी, जो PQ आप निकालते हो, ये बीच की दूरी का जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वो आपको निकालनी है। यानी कि इन शॉर्ट, सीधी सीधी और सरल भाषा में आपको क्या, P के पॉइंट और Q के पॉइंट निकालने हैं, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। यस सर। सर इतना तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो B×D के अलोंग होती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। सर अलोंग मतलब, मैंने कहा भैया बी मतलब सर 1 2 3 और 131, इनका अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे उस लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। पूरी लड़ाई P और Q निकालने की है जनाब, पूरी लड़ाई P और Q निकालने की है। समझ में आ रही कहानी? जी सर। यस। अच्छा, ओके। तो सर अब P और Q कैसे निकालें? मैंने कहा बहुत आसान। सर एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं लैम्डा। तो बेटा फटाफट मुझे P के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। हाँ जी, मुझे P के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, P के जनरल पॉइंट बताओ, चलो P के जनरल फॉर्म बताओ, जनरल पॉइंट बताओ P का।
पी का जनरल पॉइंट होगा सर लेमडा, लैम्डा 2 लैम्डा 3। 2 लैम्डा 3 लैम्डा। शाबाश, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें। अच्छा बेटा, जनरल पॉइंट क्यू का बताओ। म्यू 3 म्यू हाँ, और इसको म्यू मान लो। ये हो गया अपने पास म्यू +1। हवाबाजी मत कर मिश्रा ज्यादा बेटा। 3 म्यू +1 और म्यू -1। राइट। ओके। अच्छा बेटा, ये जो B×D था, एक बार साइड में इसको भी निकाल लो यार, यहां निकाल लेते हैं B×D। क्या आ जाएगा देखते हैं। सर B×D मतलब I, J और K, जो कि हो गया सर 1 2 3। मैंने कहा ठीक है भैया। सर 1 3 और 1। ठीक है, फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेते हैं सर। आई, ये गया तो सर 2 - का 9 -का 7 बचेगा सर। -का J, ये गया सर। 1 - का 3 -का 2 बचेगा सर। +का K। क्या हो जाएगा महाराज? बोलते नहीं है, आवाज नहीं 1 आ रही 1 है। सर 1। है जी। 1। हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया। 1 आ गया। ये गया तो 3 - का 2 तो +का K। ये B×D आ गया। तो B×D क्या है बेटा आपके पास? -7। -का 7 I +का 2J +का K। सर अल्टीमेटली माई टास्क टू फाइंड पॉइंट P and Q, राइट? अच्छा बेटा, अगर तुमने P और Q निकाल लिए और मैं तुमसे कहूं कि जो PQ वेक्टर मुझे बताओ, तो PQ वेक्टर क्या होगा बेटा? सर दोनों पॉइंट का डिफरेंस। यानी कि सर लेमडा -का म्यू -का 1 × I। क्या ये बात सही है बेटा? सही है सर। +2 लैम्डा -का 3 म्यू -का 1 × J। कौन है यार ये? प्लीज माइक बंद कर लो बेटा। फिर है सर 3 लैम्डा -का म्यू +का 1 × K। क्या ये बात सही है? कितने बच्चों को ये लग रहा है कि सर जो PQ वेक्टर है और जो B×D वेक्टर है वो दोनों पैरेलल हैं? पैरेलल नहीं सर, एक ही है। मैंने कहा पैरेलल ही कह दो। कितने बच्चों को लग रहा है दोनों वेक्टर पैरेलल हैं? लैम्डा में क्लियरली B×D वाला जो वेक्टर है, क्योंकि वो तो शॉर्टर डिस्टेंस के अलोंग ही था। दिस इज 100% पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल टू PQ वेक्टर। क्या ये बात सही है बेटा? यस सर। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो सर क्या मतलब, सिंपल, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर कर दो, दैट्स ऑल। या फिर ऐसा कह लो सर कि -7/this =2/this =this एंड दिस। या फिर ऐसा कर लो, सीधा सीधा सॉल्व कर लो सर, कि दिस इज इक्वल टू -7, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है दादा यहां तक? यस सर। जब दो यस वेक्टर सर। पैरेलल होते हैं तो होता क्या है एग्जैक्टली? मैं बता देता हूँ। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका कोलिनियस। रेशो सेम होता है हाँ मतलब वही कोफिशिएंट का। यानी कि सर यहाँ पर आ जाएगा लेमडा -का म्यू -का 1/-, विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सर 2 लैम्डा -का 3 म्यू। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। -का 3 म्यू -का 1, -का 1 ही था ना? माइनस 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 हाँ 1 ही था। अपॉन का आ गया 2, विच इज इक्वल टू, ये हो गया सर 3 लैम्डा -का म्यू +का 1 क्या ये बात सही है? सही है सर। अच्छा, अभी सर हमारा टारगेट क्या एक्चुअली, मैं लैम्डा और म्यू निकालना चाहता हूँ। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इन पहले इनको इसको उठाऊंगा तो एक इक्वेशन, इसको और इसको उठाऊंगा तो लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन, तब जाके लैम्डा निकलेगा, तब जाके म्यू निकलेगा, तब जाके पी और क्यू निकलेगा, खत्म, तब जाके क्वेश्चन मेरा डन होगा। सॉल्व कर लेते हैं पूरा ताकि तुमको रिवीजन में काम आएगा।
तो सबसे पहला आपने उठाया बेटा लैम्डा माइनस का म्यू माइनस का 1 माइनस का 7 विच इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, 2 लैम्डा माइनस का 3 म्यू माइनस का 1/2। ये लो, दिस इज केस 1। केस 1 फटाफट सॉल्व करो। तो दादा ये आ गया 2 लैम्डा माइनस का 2 म्यू माइनस का 2 विच इज इक्वल टू माइनस का 14 लैम्डा प्लस का 7 या 21 म्यू प्लस का 7। सर ये हो गया 16 लैम्डा, राइट, माइनस का 23 म्यू विच इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक बार उसको उठा लो भाई, चलो चलो सर इसको उठा लेते हैं। तो 2 लैम्डा माइनस का 3 म्यू माइनस का 1/2 विच इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस का म्यू प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस का म्यू प्लस 1/1। चलो सर, तो ये आ गया अपने पास 2 लैम्डा माइनस का 3 म्यू माइनस का 1, दिस इज व्हाट 6 लैम्डा माइनस का 2 म्यू प्लस का 1। ये लो सॉल्व कर लेते हैं सर, पूरी कहानी को उधर ले जाओ। तो सर ये हो गया 4 लैम्डा और प्लस का म्यू हो गया सर, और विच इज इक्वल टू सर माइनस का 2। सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन, हाँ भी। तो दादा ये आ गया अपने पास 4 लैम्डा प्लस का म्यू विच इज इक्वल टू माइनस का 2। चलो भाई दादा फटाफट मुझे म्यू बताओ, यहाँ से कोई भी एक सॉल्व कर लो। चलो इसमें 23 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं सीधा सीधा, म्यू से म्यू कट जाएगा। सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो सर, वो ज्यादा सही रहेगा। 4 से ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या? हाँ। चलो 4 से कर ले, 4 से कर ले भाई। 4 से घटाना पड़ेगा, बस 16 16 कट गया। तो 23 और 4 कितना हो गया? 27 माइनस का, जी सर। अच्छा 9, और 9 में से -8 गया, तो 9 और 8 17 हो गया। यस सर। सो म्यू कितना आ गया बेटा आपके पास? माइनस का 17/27, राइट। अच्छा यस बेटा, सर। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत आसान। मैंने कहा कैसे? सर उसका पैरेलल वेक्टर तो बहुत पहले मिल चुका था। मैंने कहा हाँ भैया। सर एक्चुअल में ऐसे पैरेलल वेक्टर तो बहुत पहले मिल चुके थे, पूरी लड़ाई उसकी थी सर। पैरेलल वेक्टर ये वाला ही तो था यार, जो बी क्रॉस डी वाला था, -7 2 1, माइनस जी सात सर। दो और एक। अब सर जब म्यू मुझे मिल गया, तो अल्टीमेटली सर क्यू के पॉइंट मिल गए। मैंने कहा क्यू के पॉइंट मिल गए सर, तो क्यू के पॉइंट मिल गए तो हाँ सर इसी पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो म्यू+1, म्यू+1 मतलब हो गया सर अपने पास 27 - 17, तो ये हो गया 10 बटा, तो ये हो जाएगा सर x माइनस का, अरे यार क्यू के पॉइंट निकाल लो ना, म्यू+1 यानी 10/17। सर, कर लेंगे अब इसको आगे हम। नहीं नहीं, पूरा ही कर देता हूँ भाई मैं। अरे 3 म्यू+1, 17 × 51, तो भैया ये आ गया 3 म्यू+1, तो 1 - 51/27। हाँ भाई, तो 27 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा? हाँ भाई, 27 - 51 कितना बचेगा? ए बोलो भाई। 51 - 27। क्या हो गया तुम्हें? आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो। आ रही है सर। भाई तुम कैमरा ये बंद करने के लिए कौन बोलता है तुम लोगों को? तुम ज्यादा बड़े इंसान हो गए होगे सबके सब। सर मैंने नहीं किया। मिश्रा और ये चौधरी, बेटा चौधरी ज्यादा दिमाग मत लगा, नहीं मैं भगा दूंगा तुझे, बता रहा हूँ मैं, तू ज्यादा नाटक करने लग गया अब।
क्या आ जाएगा भाई? ये 24/17 माइनस का लास्ट एंड फाइनल म्यू -1, म्यू -1। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 44/17। ये लो, ये क्यू के पॉइंट हो गए। तो सर ये हो जाएगा माइनस का 10/17 इक्वेशन। y +24/17, भैया एक बार और चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने सही करा है। प्लस का यस 44/17, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पी की अलोंग दिस। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन उसने हमसे करवाई है। ठीक है भाई। यस सर। और यस इसी बात पे आपका 3D हो गया कंप्लीट। ओके सर। थैंक यू 3D। ठीक है भाई, अब तुम्हें कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा मैं, वो देख लेना एक बार आप, कहानी यस को सर। अच्छे से डील करने के लिए। यस सर। बोलो भाई, आज के सेशन में मजा आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। यस सर।